पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले यज्ञनारायण भगवान की जय हो। बोले वेद व्यास जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम राम। हरि श्री गणेशाय नमः। वन्दे वाणी लीलायको आदित्यस्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। जय
महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की अचलेश्वर महादेव की वैष्णवी मैया की पंडाल के अग्रभाग में विराजित रामेश्वर महादेव की श्री रामायण महापुराण की पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर आइए हम सभी परम बड़भागी हैं कि ऐसे मास में जो उपासना का मास माना जाता है, इसे खर मास कहते हैं। इसमें किया गया पुण्य 11 गुना लाभप्रद होता है। इसमें केवल अनुष्ठान की अनुमति है, मांगलिक कार्यक्रमों के निषेध माना गया है। इसलिए वैवाहिक आदि कार्यक्रमों को निषेध करते हैं। ठीक इसके उपरांत जो माघ महीना आएगा, सारे दुनिया के लोग माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, सब प्रयाग की तरफ साधना के लिए जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने इसे पौष माह में ही प्रयाग जैसा एक स्वरूप देने का प्रयत्न इसे किया है। आज की मुख्य यजमान की भूमिका जिन्होंने निर्वहन किया है, ऐसे श्रीमान सतीश अग्रवाल जी, उनकी सहधर्मिणी श्रीमती सोनल अग्रवाल जी और श्रीमान कृष्ण अग्रवाल जी जो बड़े भैया हैं, आज अनुपस्थित थे। उनका नेतृत्व श्रीमती निधि अग्रवाल जी कर रही थी। आप निवासी ओबरा के हैं, बड़ा धार्मिक परिवार है। हमारे जो इस कथा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके बड़े प्रिय हैं और बड़ी ही आपसी समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। व्यासपीठ पूरे परिवार के लिए मंगल की कामना करती है, स्वागत करती है। साथ ही आज अपने बीच में विशिष्ट अतिथिगण आए हैं। नित्य की भांति अपनी देखते ही देखते इस पंडाल को पूर्ण रूप से शोभायमान, एक सुई रखने की जगह नहीं रह जाती। ऐसा माता स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी, स्नेहमयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताओं की अनुकंपा से संभव हो पाता है। साथ ही यह पुरुष वर्ग और हमारे विशिष्ट अतिथि, ऐसे सभी को केवल एक पंक्ति में सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगुमानी। कुछ ऐसे विशिष्ट अतिथि आए हैं जिनके कंधों पर बड़े दायित्व हैं। जब दायित्व बढ़ता है, जिम्मेवारी बढ़ती है, तो व्यक्ति अपने मन का कई बार काम नहीं कर पाता। समाज के अपेक्षाओं पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने चलता है। कराने चलना मानो उसकी एक अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीवन हो जाता है। ऐसा हम लोग समझना चाहिए। इसलिए आदरणीय एमएलसी साहब अपने बीच में हैं। मैं आदरणीय संचालक जी से चाहूंगा, श्रीमान मनोज चौबे जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नर सेवा नारायण सेवा के बैनर तले बहुत अच्छी सेवा का भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे संगीत के भी जानकार हैं। तो आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथि एवं समस्त अतिथि गणों का स्वागत अभिनंदन करते हुए हम लोग शीघ्रता से कल के आगे कथा में प्रवेश करेंगे। अब आज ये अष्टम दिवस है, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ है। उसके लिए मैं किसी समिति को और को जिम्मेवार नहीं मानता, उसके लिए जिम्मेवार मैं हूँ। किसी कारणवश थोड़ा विलंब हुआ है, एक 15-20 मिनट का, उसके लिए मैं क्षमा चाहते हुए यह मंच अब कुछ देर के लिए संचालन की ओर देता हूँ। जय श्री राम।
जय श्री राम। पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए एक बार फिर से श्री रामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय संगीतमयी श्री राम कथा में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का, सभी हमारे अतिथियों का कथा समिति हार्दिक स्वागत वंदन करती है। आज महाराज जी के सानिध्य में चल रहे कथा का 8वां दिवस है और कल इस कथा का समापन होगा, और जो हम लोगों के लिए बड़ा पीड़ादायी होगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाह रहे थे महाराज जी के समापन ऐसे निरंतर चलता रहे, लेकिन यह संभव नहीं था। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि 9 दिवसीय संगीतमयी राम कथा में महाराज जी का भरपूर आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। बिना देर किए हमारे मंच का जो परंपरा है अतिथि देवो भव का, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं आज यह मेरा कथा पंडाल बहुत ही गर्व महसूस कर रहा कि हमारे बीच में हम लोग के बहुत ही प्रिय परम आदरणीय विधान परिषद सदस्य विनीत सिंह जी की गरिमामय उपस्थिति हुई है। मैं मंच के तरफ से, कथा परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। जरा ताली बजा दीजिए एक बार आप लोग। आपका इतना व्यस्त समय है, अभी जैसा कि महाराज जी ने बताया कि कंधे पे बहुत जिम्मेदारियां रहती हैं। मैं चाहूंगा हमारे आज के परम आदरणीय विनीत सिंह जी मंच पे आए, साथ में हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नगवा आदरणीय प्रवीण सिंह जी, साथ में श्री धीरज सिंह जी, उमेश चौबे जी, संतोष सिंह चंदेल जी, डॉक्टर गौरव सिंह जी, डॉक्टर राकेश पांडे जी, दुर्गा सिंह जी, भोला सिंह जी, आशीष सिंह जी, आप सभी लोग कृपया मंच पे आ जाएं, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ में हमारे ओबरा से चलकर आए कथा के अनन्य प्रेमी महाराज जी के भक्त आदरणीय कपूर चंद पांडे जी, पुष्पराज पांडे जी, कृपा शंकर पांडे जी, रामेश पांडे जी, और रेणुकूट से चलकर आई भारतीय जनता पार्टी की मंडल मंत्री संध्या पांडे जी, कृपया आप भी आ जाएं मंच पे। आज कथा का यह 8वां दिवस, महाराज जी के सानिध्य में हम सभी कथा श्रवण कर रहे हैं, और हमारे बीच में विधान परिषद सदस्य परम आदरणीय विनीत सिंह जी उपस्थित हैं। कथा परिवार उनका ऋणी है कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। आज उमेश चौबे भैया भी आज उपस्थित हैं यहाँ पे, और ओबरा जो महाराज जी की कथा समिति हैं सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। मंच कथा परिवार आपका भी स्वागत वंदन करती है। और इसी सम्मान स्वागत समारोह के दरमियान मैं निवेदन करूंगा अपने आदरणीय विनीत सिंह भैया से कि 2 शब्द कथा परिवार के लिए आशीर्वचन बोल दें, ताकि हम लोग को और भी ऊर्जा मिल जाए। अगले वर्ष हम लोग महाराज जी का 11 दिवसीय कथा कराएं, ऐसा हम लोग को ऊर्जा प्रदान करें आप बड़े भैया विनीत सिंह जी। सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए व्यासपीठ महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पे मंच पे मंचासीन तमाम माताएं, बहनें, पिता तुल बुजुर्गगण, नवयुवक साथीगण, बड़े भाई, सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। क्योंकि ये कोई राम कथा
हम सब आते हैं सुनने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए। और यही अभी महाराज जी बता रहे थे कि सुई रखने का पंडाल में जगह नहीं होती है। ये जान लीजिए, महाराज जी को सुनने नहीं, प्रभु राम की कथा सुनने के लिए नहीं, ये आते हैं आप सब अपने उद्धार, अपने भले, अपने मुक्ति, अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए। इसलिए सभी को हमेशा, हम लोगों को तो इतना बड़ा क्षेत्र है, मिर्जापुर सोनभद्र, एक छोर से दूसरे छोर जाइए तो 400 किलोमीटर के एरिया है मेरी जो विधान परिषद वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर जगह हम लोग को बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये जान लीजिए कि प्रभु राम अगर वो चाहते थे सारे दानवों का संहार बैठे बैठाए वही निज धाम से, अपने बैकुंठ धाम से ही कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मानव के रूप में मनुष्य का तन लेकर इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर आए। एक संदेश देना था उनको, मानवता का एक संदेश देना था। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, पुरुषों में उत्तम गुण उनके अंदर था। तो यह संदेश जो दिए हैं, इस संदेश को राम कथा के माध्यम से, क्योंकि हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती है। त्रेता युग कहाँ, फिर द्वापर आया, यह कलयुग है। अगर ये राम कथा हर जगह न कराया जाए तो आने वाली हमारे जो पौध हैं, ये पीढ़ी हैं, बच्चे हैं, कथा में आप आएंगे तो सारे बच्चों को भी लेकर आना चाहिए। क्योंकि हम लोग, आप ध्यान से समझिए, जो हम लोग के पिताजी चौपाई हम लोगों को बता दिए, आज एक श्लोक, एक चौपाई याद करना पड़ता तो 5 दिन पर रटते फिर भी याद नहीं होता है इस अवस्था में। लेकिन बचपन में जो आपको कथा बच्चे सुन लेंगे, पूरी जिंदगी वो जब तक जिंदा रहेंगे वो भूलेंगे नहीं। उनके अंदर वो ज्ञान मिलेगा, उनसे उस हिसाब से समाज को, इस भारत की संस्कृति और सभ्यता को जानेंगे। हम लोग गौरवशाली हैं, जहां हमारे देवी देवता तक सारे जो ईश्वर भी अवतार अगर लिए तो इसी भारत में लिए। और हम लोग जहां पे माताओं को माता, गौ को माता, पृथ्वी को माता, नदियों को माता, गंगा को माता, यहां तक कि पक्षियों में गरुड़ को भी देवता। ये मान्यताएं कहां पे है? ये हमारे ही संस्कृति और सभ्यता में है, हमारे ही संस्कार में है। इसलिए जो प्रभु राम ने एक मानवता के रूप में, अगर ये हमको कैसे रहना, भाई भाई का प्रेम, भरत का चरित्र जब महाराज जी कहते होंगे सबको आंखों में आंसू आता है। तो इसलिए जो है, एक मां ऐसी थी जो मां अपने पुत्र के चाहत में कि राजपाट राम को न मिल के उन्हें मिले, रातों रात सब कायाकल्प हो जाता है। लेकिन ये विधि का विधान है। उस मां को भी अगर भरत जी ने मां मानने से जो इंकार करते हैं, उस स्थिति में भगवान राम को जब दोबारा लेने वनवास जाते हैं, जब कहते हैं कि कैकेयी को, जैसे भरत जी को समझाते हैं प्रभु राम कि मां मां का दर्जा क्या होता है, उस स्थिति में मां कैकेयी कहती है ना कि मैंने राम तुझको कुछ नहीं दे पाई, दी तो वनवास दे पाई। प्रभु राम का उत्तर क्या रहता है कि अरे मां, तुमने कहा रही मुझे कुछ नहीं दे पाई, तुमने जो दिया संसार की कोई माताएं ने नहीं दी, तुमने ये दिया भरत जैसा मुझे भाई दिया है। तो ये भाई भाई का प्रेम होता है, ये सब दर्शाया गया है। चाहे भाई का प्रेम हो, पिता का आदेश का कैसे पालन, और पुत्र ने कैसे किया, पुत्र के वियोग में पिता ने प्राण कैसे त्यागा, ये प्रेम दर्शाता है। तो इसलिए आप सभी को सब चीज उत्तम, परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। कुछ देना है तो दान, कुछ लेना है तो ज्ञान, कुछ त्यागना है तो अभिमान, यही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप सब आए हैं, तमाम ये विधि हमसे कह रहे थे सुनील जी की कार्यक्रम में आने के लिए कि राम कथा में महाराज जी से भी बात हुई। कुछ तबीयत मेरा इधर खराब चल रहा था,
इसलिए ओबरा वाले कार्यक्रम में भी हम नहीं आ पाए महाराज जी के। आप ये जान लीजिए, ये विधि का विधान सत्य है। महाराज जी कथा कहते हैं, इसको इन्हें मानते हैं और मानना भी पड़ेगा कि हमें लाख आप चाहते हैं यहाँ बुलाना, लेकिन अगर विधि का विधान नहीं था तो हम नहीं आ पाए थे आपके पास आज भी। ये अटल सत्य है। पूरे रामायण का एक एक वाक्य और एक एक पात्र इतना महत्वपूर्ण है कि जिस शब्द पे भी जोर आप डालिएगा वहीं से कुछ न कुछ आपको निकल कर आ जाता है। आप जानते हैं, जिस समय अगस्त ऋषि गए थे बैकुंठ धाम को, मैं संक्षेप में रखना चाहूंगा, नहीं कहेंगे महाराज जी मेरा कथा था विनीत सिंह आज खा गए तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन अटल सत्य पे विधि का जो विधान होता है यह सत्य है। किस तरह से सतयुग में जाते हैं और त्रेता युग में प्रभु राम आते हैं, और उस स्थिति में वो दृश्य कैसा होता है। जब प्रभु अगस्त ऋषि चलने लेते हैं इस धाम से, तो विष्णु भगवान वहां नारायण कहते ये नारायण धनुष है, इसे लेते जाइए। अगस्त ऋषि कहते हैं कि प्रभु इस धनुष का मैं ऋषि हूं, इसकी आवश्यकता मुझे क्या है। कह नहीं, आग्रह किए लेते जाइए। वो आग्रह सहज स्वीकार करते हैं और लेकर जब आते हैं तब समझ लीजिए, जब प्रभु राम उनके आश्रम को पहुंचते हैं तो उस समय अगस्त ऋषि कहते हे राम, तुम्हें तमाम दानवों से लड़ाइयां लड़नी है, और अब नारायण के दिए हुए नारायण धनुष है, ये ऐसी धनुष है किसी अस्त्र शस्त्र से कट नहीं सकता है, इसे स्वीकार करो। प्रभु राम उस धनुष को स्वीकार करते हैं। अब सोचिए कि उस समय के इस समय कौन चीज कहां स्थापित करना है, किसके जरिए स्थापित करना है, इसका उपयोग कब करना है, ये सब दर्शाता है। तो उस धनुष को प्रभु राम लेते हैं। रावण के पास हर अस्त्र का विद्या था काटने का, नारायण धनुष नहीं काट सकता था, तो नारायण धनुष काम आया, रावण के वध में काम आया। तो इस तरह से हर चीजें इसमें दर्शाई गई हैं। इन्हें गौरपूर्वक रहना चाहिए, इसको अमल करने की जरूरत है, इस पे जोर देने की जरूरत है, बल देने की जरूरत है, इसे हमें सीखने की जरूरत है। महाराज जी जो कथा कहते हैं इसका 20% भी हम लोग अमल करके अगर यहाँ से जाएं, ज्ञानवर्धक अगर ले लें, तो समझ लीजिए सांसारिक जीवन जीने के लिए हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा साबित होगा। इसलिए आप सब आए हैं यहाँ, तो भजो राम सीता जन्म जात वीता, जपो कृष्ण राधा कटे कोट व्याधा। इसलिए आप सब यहाँ लीजिए, किसी हम चौपाई पे नहीं जाना चाहेंगे, नहीं महाराज जी दोबारा हमको बुलाइबो नहीं करेंगे, क्योंकि बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, चारों कांड का एक छोटी सी चौपाई में जिसमें है, अगर इसके व्याख्या में हम लोग जाएंगे महाराज जी 3 घंटा लगता है इस चौपाई में। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमिर सोदसान मगन गौरीसा। इस पे जाए तो कैलाश पर्वत से लेकर भगवान भोलेनाथ से पूरी कथा लंका से बीतते हुए आ जाती है। बड़ा लंबा ये कथा है, इस पे हम नहीं जाएंगे। इसलिए अपने वाणी को विराम देते हुए महाराज जी को प्रणाम करते हुए एक बार जय जयकारी हो जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय प्रभु श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर अपने वाणी से हम लोग को बहुत ही ज्ञान दिया, और इसी तरह आप हम लोग के कार्यक्रम में उपस्थित होकर आशीर्वाद देते रहें, ऐसा हम लोगों का दिली इच्छा है। एक बार पुनः आए हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदन। आपने अपना अमूल्य समय इस कथा पंडाल में दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। आगे का कथा महाराज जी के मुखारबिंद से रसपान करें। आज कथा का 8वां दिवस है, लाइव कथा चल रहा है। आप सभी लोग श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें
और कथा का सीधा प्रसारण सुन लें, देख लें। कल कथा का समापन है। सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि 7 दिनों तक आप लोगों ने कथा सुना। आज 8वां दिन है, कल 9वां दिन है। जिन भी माताओं बहनों को ठाकुर जी के जिन माताओं बहनों को ठाकुर जी के चरणों में समर्पण करना होगा, महाराज जी को समर्पण करना होगा। कथा के समापन के पश्चात आप सभी लोग क्रमवार तरीके से आकर महाराज जी का आशीर्वाद लेते हुए जो भी आपको दान पुण्य करना होगा कर सकते हैं। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जय हो। श्रीमान श्याम नारायण सिंह नाम है, उपाख्य विनीत सिंह। अभी आप लोगों ने देखा विधान परिषद के आप सदस्य हैं, अभी लंबे समय तक रहने वाले हैं, परम तेजस्वी हैं। आपके वाणी से आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि जिस ड्योढ़ी का बिरवा है, पूज्य पिताजी बाबा जी का जो संस्कार रहा है, वो बहुत सुंदर बात कही कि भाई आप अपने बच्चों को लेकर के आएंगे। और बच्चे बाल्यावस्था में जो स्मृति दिमाग में हो जाती है, वो उम्र दराज होने पर 40 के बाद वह स्मृति नहीं रहती। वह स्वयं प्रैक्टिकल जीवन में जो उनको हुआ है, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। और बहुत सुंदर, इस व्यस्ततम समय में धर्म के क्षेत्र में इतनी जानकारी रखना, राजनीति क्षेत्र में काम करते हुए बड़ी बात है। व्यासपीठ आपको पाकर और आपके वाणी से आज मैंने इस प्रकार के उद्बोधन, राजनीति क्षेत्र में इतना व्यस्ततम और जीवन भी जैसा रहा, उसमें इतना रामायण के बारे में, गीता के बारे में, शास्त्र के बारे में जानकारी रखना निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो जिन्स है वो बड़ा परिष्कृत है। और वो कहीं न कहीं पूज्य बाबा जी से, पिताजी से, फिर बच्चे में, फिर वो ट्रांसफर हुआ है। इसलिए वो वाणी में आज प्रकट हुआ। व्यासपीठ आपको हृदय से साधुवाद करती है और आपको आज यहाँ उपस्थित पाकर को अपने को गर्वान्वित महसूस करती है। साथ ही हमारी ओबरा की कथा समिति पूरे परिकर के साथ आई हुई है। ऐसे और अनेक कथाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले सभी बंधु आए हैं। सभी को नमन करते हुए बिना किसी औपचारिकता को, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के वनगमन की चित्रकूट रघुनंदन छाए, भगवान चित्रकूट में विराजमान हैं। बाबा ने एक पंक्ति लिख करके उस तार को जोड़ रहे हैं, कहो राम वन गमन सुहावा, अब सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। तो कल हम लोगों ने वनगमन की कथा सुनी थी। सुमंत कल यह भी चौपाई पढ़ेगी, बरबस राम सुमंत पठाए। जब संध्या हो गई तब सुमंत आए हैं। सुमंत को लौटता देख चक्रवर्ती सरकार गिर पड़े हैं। पराम्बा ने अपने गोदी में संभाल लिया है, जबकि कैकेयी माँ भी दौड़ी हैं। उनको थोड़ा कड़े वचनों में कहा कि मुझे स्पर्श मत करना और आज के बाद मुझे तिलांजलि भी मत देना। फिर जब मूर्छित होकर के पराम्बा कौशल्या से कहा है कि हे देवी, अब मुझे स्मृति जा रही है, मेरे आंखों के नीचे धुंधला छा रहा है। देखिए, शास्त्र की वही बात आदरणीय एमएलसी साहब ने भी कहा, एक एक शब्द, एक एक पंक्तियां हमारे जीवन में उतारने लायक है। यहां तक की कथा कल हम लोगों ने सुनी थी। और आज ये समझिए कि मरते समय अंत में सरकार ने कहा है कि मन बिन फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें ही अधीना। ये बर मांगते समय कहा कि जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती। सरकार, जिस दिन आप मेरे आंखों के सामने न हो, मैं भी तड़प तड़प के प्राण त्यागूं। आज कौशल्या माँ का हाथ पकड़ के कह रहे हैं, मुझे अपने पाप याद आ रहे हैं। ध्यान रखना, कोई दुनिया में व्यक्ति हो, चक्रवर्ती सरकार की बात मैं नहीं कह रहा हूं,
कोई दुनिया में व्यक्ति अंत समय में सबको अपना पाप याद आता है। भगवती ने कहा पराम्बा कौशल्या ने, सरकार आपने कौन सा पाप किया? आपने तो कोई पाप ही नहीं किया है। धर्म धुरंधर गुण निधिज्ञानी, आप तो धर्म धुरंधर है। कहा नहीं, मेरे जीवन में एक पाप हुआ है देवी। कहा कौन सा पाप? बोल पड़े हैं दशरथ, तापस अंत श्राप सुधियाई, तापस अंध श्राप सुधियाई, कौशल्यहि सब कथा सुनाई, कौशल्यहि सब कथा सुनाई। हार घोड़न प्राण प्रीते, हार घुमन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन बीते। तापस श्राप सुधे, श्राप सुधे, श्राप सुधे आई। तापस अंध श्राप सुधियाई। हे कौशल्य, हे देवी, हे महारानी, मैं जब नवयुवक था तो मेरी हाथों में भारतीय विद्याओं में जो सबसे श्रेष्ठ विद्या थी, मैं शब्द विधि बाण चलाया करता था। वहां पर ज्ञानवती और स्तवन का पुत्र श्रवण को मैंने जानवर समझकर उसके ऊपर प्रहार कर दिया। वह ब्राह्मण कुमार चीखता हुआ प्राण त्याग दिया। उसके पश्चाताप में दुख भरा में जब स्तवन और शांतनु के पास गया तो शांतनु और ज्ञानवती ने बड़े आवेश में आकर श्राप दे दिया कि जैसे मैं तड़प के मर रहा हूं राजन, वैसे आप भी तड़प तड़प करके मरोगे। ऐसा कहते हुए ऋषि शांतवन और ज्ञानवती, उनकी जो मां थी, दोनों ने प्राण त्याग दिया। आज मेरे आंखों के सामने वो दोनों ब्राह्मण बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। मेरे कानों में उनकी आवाज गूंज रही है। कौशल्या, अब मेरे जाने का समय हो गया। मां ने बहुत समझाया है, आप जहाज हैं इस पूरे रघुकुल के, अगर आप डूब गए तो तुम्हारे डूबते ही पूरा संसार, धीरज धर्म तो पायम पारू नाई बोड़ी सब परितारा, परिवार डूब जाएगा। चक्रवर्ती कैसी बात कर रहे हैं? आपको धैर्य रखना पड़ेगा। राम भी चला गया है, भरत भी नहीं है, लक्ष्मण चला गया उसके साथ, शत्रुघ्न भी नहीं है, कोई पुत्र, आपके चार बेटे हैं, एक भी आज सामने नहीं है। सरकार आप धैर्य रखिए। कहा नहीं, बस सुमंत की आस लगाया था, लेकिन ये खाली हाथ आया है। अब मैं चलने का टाइम हो गया है। ध्यान देना, महाभारत के प्रसंग में भीष्म को भी अंत में गोविंद के सामने अपने पाप को ही गाया है। जितने भी आप देख लेंगे अंत में पाप याद आता है। हो जितने जो भी किए रहते हैं पुण्य नहीं, इसलिए कहा बार बार मुनि जतन कराई लंबे समय से। कहा निगमा निगम नेति शिव अंत न पावा, इसलिए अंत समय अंते यामति उपरांति सह आकृति। राजा दशरथ सरकार के वियोग में प्राण त्यागते हैं, इसलिए हर बार भगत बन के आते हैं। आज बोल पड़े हैं केवल 6 बार। 6 बार बोले हैं क्या? राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। तन परिहर रघुवर विरह राम गयो यहाँ बड़े भक्तों ने प्रश्न किया, महाराज केवल 6 बार क्यों बोलते हैं?
जब माँ पार्वती विष्णु सहस्र नाम भूल जाती हैं तो महादेव कहते हैं तुम भूल गई, चिंता मत करो, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानमे। हे बरानने, हे सुंदरी, केवल 6 बार राम राम बोल दो, विष्णु सहस्र नाम की बराबर होगा। तो संतों ने दर्शन कराया है बड़ा अच्छा कि जैसे गायत्री मंत्र है तो 24 है, एक घड़ी, तो अगर नहीं बनता एक घड़ी तो आधी घड़ी, तो 24 का आधा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 12, उससे काम चलाओ। कहा उससे भी नहीं चला, कहा 60 फार्मूला, जैसे H2O पानी नहीं कहना है तो H2O कह दो, ठीक ना, वैसे ही कहा कि 60 फार्मूला है, 6 आधेव में पुनिया। तो जो मर रहा है उसके पास टाइम कहाँ है, इसलिए 60 फार्मूले का सहारा लिया, राव गए शुद्ध धाम। इधर गुरुदेव ने आकर के नई नाव मंगा करके जल्दी से कहा इसमें तेल में बोर कर इसको डुबो करके रखिए, और उन्हें चक्रवर्ती सरकार को तेल में डुबो कर रखा गया है। तेल में क्यों भरा गया? इसलिए कि तेल एक ऐसे अन्नम, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि अन्नम 10 गुणात् पयः, अन्न से 10 गुणा ताकत दूध में होती है। दुग्धम पयः 10 गुणात् घृतम, और दूध से 10 गुना ताकत किसमें? घी में। घृतम 10 गुणात् तैलम, भक्षणम न च मर्दनम, खाने में नहीं सरकार, उसका मालिश करने में। कहा भक्षणम न च मर्दनम, अगर शुद्ध कोलू का तेल जो पुराना वाला आता था सरसों का, अगर आप मालिश करते हैं तो शरीर में कोई रोग नहीं, कोई समस्या नहीं, और साथ ही हमेशा चमकीला बना रहेगा, चमकता रहेगा 80-90 वर्ष तक, ये शास्त्र कहता है। इसलिए कहा भक्षणम न च मर्दनम। इस विधा को, इस ज्ञान को वशिष्ठ जानते थे गुरुदेव, इसलिए नई नांग मंगा करके उसमें तेल भरवाया, जिसमें अगर आपको माताएं तो विशेष रूप से जानती होंगी, जब आप आम आदि का अचार डालते हैं, अगर ठीक तेल पा गया हो तो एकदम से आप 1 वर्ष बाद निकालिए तो उसका छिलका एकदम हरा रहता है। तो ये उसका चमत्कार है तेल का। और इधर बहुत सुंदर प्रसंग शुरू हो रहा है। आइए बड़े भाव से हम लोग कुमार भरत के चरित्र में प्रवेश करें। आज की जो कथा है वो भरत चरित्र की ही कथा है, और हम लोग थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन जल्दी जल्दी हम लोग पूरी भरत चरित्र को सुनाने का प्रयत्न करेंगे। घड़ी सामने एक बार रख ले रहा हूं। जयरथ नाम का दूत है, गुरुदेव ने बुलाया है, दूत तुम शीघ्रता से कह देश चले जाओ, वहां पर कुमार भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, वहां जाकर के केवल तुम उनसे इतना ही कहना, क्या कहना, कि गुरुदेव ने बुलाया है, जल्दी चले। अब ये पराम्बा मैया को जब ये समाचार मिला कौशल्या के कोई दूत जा रहा है, कह के देश में भरत को बुलाने रोक लिया। ठहरो 1 मिनट के मेरे पास ले आओ, जरा भाव देखना। दूत को बुलाकर बड़ी माँ के चरणों में, चूंकि महारानी है हो, है? सरकार भी नहीं है, चारों पुत्र नहीं है, गुरु के नेतृत्व में महारानी के हर वाक्य का तुरंत अनुपालन होता है। सरकार के चक्रवर्ती के न रहने पर, चक्रवर्ती सामान्य नहीं है, नरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति सकल रहे बता के, वो चक्रवर्ती सरकार है। 1-2 बार नहीं, 7 बार देवासुर संग्राम में देवताओं को जिताने का काम किया है। वो है पराम्बा कैकेयी ने जिसके रथ का संचालन किया है। विराजिए, अभिनंदन। कहा महाराज आज दूत जा रहा है। माँ ने कहा है भैया दूत तुम कैकेयी देश जा रहे हो? कहा हाँ महारानी मैं कैकेयी देश जा रहा हूं। कहा देखो भरत से तुम कुछ मत कहना, भरत से निश्चित पूछेगा, वह उसके मन में बात आएगी कि माँ ने क्यों नहीं बुलाया, बाबूजी ने क्यों नहीं बुलाया, भैया ने क्यों नहीं बुलाया, गुरुदेव ने क्यों बुलाया है, ये प्रश्न आएगा। लेकिन तुम ये मत बताना तुझे रानी की आज्ञा है, राज आज्ञा है, और तुझे शपथ है अवध की, इस देश की, कि नहीं तो भरत के स्वभाव को मैं जानती हूँ,
भरत वापस नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखना, भरत से तुम जैसा गुरुदेव ने कहा है उतना ही कह के बार बार पूछेगा, तुझे डांट सकता है, तुझे आग्रह कर सकता है, उसके अपने आंखों में आंसुओं में भरत के बह मत जाना, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकता है, लेकिन भूल करके भी भरत को ये अनर्थ का संदेश मत बताना, नहीं तो भरत मेरा अवध वापस नहीं आएगा। कई बार आश्वस्त करके कई बार माँ ने दूत को समझाया है। फिर दूत कैके देश को गया है और वहां बड़ी विचित्र घटना घट रही है। कुमार भरत को रोज स्वप्न होता है और ऐसे स्वप्न देखते हैं कि पूज्य पिताजी को दक्षिण दिशा में कोई लेके जा रहा है और सारे बाल छिले हुए हैं और ऐसे ऐसे जाग करें किन कोट कल्पना, क्या हुआ होगा, कैसा स्वप्न है, स्वप्न का क्या विचार है। जो ज्योतिषी बताते हैं, जो आचार्य बताते हैं, वो दान करते हैं। कहा शिव अभिषेक करें विधि नाना, विप्र जवाय देह बहुदाना। तो ब्राह्मणों को मिलाकर भोजन कराते हैं, खूब दान देते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, नाना प्रकार के उपक्रम करते हैं। उसी समय दूत पहुंचा है। सरकार की जय हो। अयोध्या से 2 दूत आए हैं, मन के गति से चलने वाले घोड़ों पर चल के गए थे हो। अरे जयरथ काका आप? हाँ भरत, आपको गुरुदेव ने तुरंत बुलाया है। भरत ने अनेक बार उनके, मानो आप गुरुदेव ने बुलाया है, सब ठीक तो है, इधर 1 सप्ताह से मुझे गंदे सपने हो रहे हैं, बड़े भयानक सपने हो रहे हैं। मेरे भैया तो ठीक हैं, मेरी पिताश्री तो ठीक हैं, अवध में सब ठीक चल रहा है ना, मेरा मन क्यों घबरा रहा है भैया? काका मेरा मन क्यों घबरा रहा है? वो सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, सर झुका लेते हैं। कुमार भरत रिपुदमन को कहे हैं, शत्रुघ्न बेटे जल्दी तैयार हो जाओ, हमें लगता है, मुझे आशंका है कि अवध पर कुछ न कुछ बीत रही है, अवध पर कुछ न कुछ कोई न कोई संकट है, कुछ जरूर बात है जिसे काका छिपा रहे हैं और काका किसी मूल्य पर नहीं बताएंगे। काका आंखें झुका ले रहे हैं, जल्दी करो। नाना ने भी कहा है और मामाओं ने कहा कि भैया हम भी चलते हैं, सेना ले लेते हैं, रथ ले लेते हैं। कहा किसी की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव ने हमें बुलाया, जाने दीजिए। वो भी मन के गति से चले हैं और ठीक 5:30-6 बजे का समय था जब दूसरे दिन सेकंड, देखिए काश्मीर है, दोनों कुछ इराक बताए कुछ कश्मीर बताए, लेकिन पुराणों ने सिद्ध कर दिया कश्मीर। देखिए काश्मीर फिर भी रुलाया था, त्रेता में भी, आज भी रुला रहा है। वो धरती का गुण होता है, कहीं न कहीं ये पियो के रहा होगा उस समय, तो आप जो भी समझिए, आज भी रुला रहा है, तब भी रुलाया। और आज देखिए भरत 5:30 बजे जो ही देखा, सेनापति को बुलाया, ये ध्वज क्यों झुका है, दिखाई नहीं देता क्या? ये अपशकुन है, किसने झुकाया है? सेनापति सर नीचे कर लेता है और आशंका बढ़ती है। फिर आप देखते हो बड़े बड़े सरकार, आज जो राजमहल हनुमानगढ़ी के बाद देख रहे हैं, वो तो कल्पना है। सरकार का 16 आंगन का महाराज भवन था, 16 आंगन का कितना बड़ा भवन रहा होगा। तमाम गेट पर ही भवन के लिखा, बहुत बड़ी घड़ी थी। देखा 5:30, भरत के मन में कल्पना हुई, ओहो इस समय तो चक्रवर्ती परांबा कैकेयी के पास रहते हैं, सारे भाई वही रहते हैं, तीनों माताएं रहती हैं, सब वहां अल्पाहार चल रहा होता है, थोड़े विनोद, थोड़ा हंसी मजाक। दिन भर की दिनचर्या में थके राजा राजसभा से आते हैं तो मझली माँ के पास जाते हैं, इसलिए गयो कैकेयी के घर गए कि वहां पर सब मिल जाएगा। ये नहीं कि अपनी माँ जानकर, वहां सब मिलेगा, सारे लोग दर्शन करेंगे। अब जो ही अवध में प्रवेश करते हैं कैकेयी भवन जाने के लिए, जो लोग मिल रहे हैं पूर्वासी, इनकी तरफ या तो पीठ कर ले रहे हैं या तो गर्दन झुका ले रहे हैं। भरत को ये व्यवहार चुभ रहा है। भरत को देख करके ही अवध के लोग प्यार से लिपट जाते थे, राम से भी ज्यादा स्नेह करते थे, बड़े प्रेमवान भरत थे। भैया भरत आए हैं, भैया भरत के नाम से अवध में जाने जाते थे।
आज सारे लोग इनसे नजरें घुमा ले रहे हैं, इनके तरफ कोई देखता नहीं, बड़े शोकाकुल हैं, मन घबरा रहा है, हृदय की धड़कनें बढ़ गई हैं, फिर भी पत्थर रखकर सीधे मां के भवन में प्रवेश किया है। माँ के वेश को देखा, साड़ी बदल गई है, सिंदूर है नहीं, माँ ने कोई श्रृंगार नहीं किया है, कोई लाल वाली चूड़ी नहीं पहना है, कोई चेहरे पर तीज नहीं है। वो क्या हो गया? माँ कैसा वेश पहनी हो, क्या बात है? इस प्रकार के वेश का कारण क्या है? माँ ने आरती वो लेकर के उतारा है, कहा कि बेटे अब मैं क्या बताऊं, छोड़ो, यहाँ पर बहुत तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। उस षड्यंत्र को मैंने मंथरा की सहायता से संभाल तो लिया, लेकिन एक घटना घट गई। कहा क्या माँ, जल्दी बोलो क्या घट गई? कहा तुम्हारे पिता नहीं रहे भरत। ओहो, ये सामान्य वाक्य में माँ ने कहा था, लेकिन भरत के लिए जैसे वज्रपात हो गया हो, जैसे कोई बिजली टूट के गिर पड़ी हो, किसी ने प्राण हत लिया हो, गिर पड़े धराम से जमीन पर भरत, रो पड़े भरत आज, और रोते हुए पुकारे, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? बिना हमारा हाथ भैया के हाथ में पकड़ाए, बिना हमारा हाथ भैया के हाथ में पकड़ाकर जिम्मेवारी दिए, और चलते समय हमने ऐसा हो ही नहीं सकता। तात 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 पुकारे, तात व्याकुल भारी, व्याकुल भारी, जलत आया तो ही, जलत आया तो ही, तात पुकारी, थोड़ा कम ही कर दीजिए। तात तात हा तात पुकारी, भूतल परेव लकुट संता, चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे मोही हो। ये वो भरत है, अद्भुत भरत। बहुत सुंदर वाक्य भरत के बारे में बाबा कहते हैं कि अगर इनका जन्म न होता है, बहुत प्यारा छंद है, जब आप कभी अवध पढ़ना, अवध कांड, अंतिम पद भाव से पढ़िएगा। काशी राम प्रेम पीयूष पूरन हो,
प्रसंग नहीं प्रवेश कराएंगे। केवल भरत चरित्र, जिसके बारे में बाबा डंडा ठोक कर फलश्रुति में कह रहे हैं, क्या दर्शन करिए। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मन भरत को। ये जो श्री राम इसलिए कहते थे ना कि राम और ठाकुर को देखकर कहा भरत राम ही की अनुहारी सहसा कहीं न सकई नर नारी। दोनों एक रूप में है, एक समुद्री गांभीर्य मर्यादा पुरुषोत्तम, तो एक प्रेम मूर्ति है। अंतर इतने है, एक प्रेम मूर्ति भरत नाम है, कहा हो प्रेम पूर्ण, भगवान के पूर्ण प्रेम है। कहा यम नियम सम दम विषय व्रत आचरत को। अंत में तो यहाँ तक बाबा ने कह दिया, एक कलिकाल तुलसी से सठन हठि राम सन्मुख करत को। हमारे जैसे सठ को भगवान के सन्मुख कौन करता? राम सन्मुख कौन? सन्मुख करके क्या करेंगे? जीवन में सन्मुख हो गए तो फिर कुछ नहीं, तब पाप आपका 0 हो जाएगा, पुण्य का अकाउंट बढ़ जाएगा। ये मैंने एक बाबा ने कहा, सन्मुख हो ही जीव मोहि सन्मुख होई जीव मोहि जगहि। जन्म कोटि अविनाश तबहि। जन्म कोटि अविनाश तबहि। कुमार कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अविनाश तबहि। जन्म कोटि अविनाश तबहि। इसलिए भरत चरित्र सावधान होकर सुनिएगा। अगर 2 क्रिया होगी तो समझ लेना कि हम प्रेम मूर्ति भरत के चरित्र को सुन लिए। क्या होगी? कहा भरत चरित करी नेम, तुलसी जे सादर तरही। श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भवरति विरह। एक तराजू में रख दिया श्री राम पद प्रेम, बीच में रख दिया अवश्य होई, और एक किनारे पर रख दिया भवरति विरति हो। जेह देहरी द्वार के न्याय से, जैसे डेहरी पर, डेहरी समझते हैं ना, चौखट पर कोई प्रकाश, कोई दीपक, कोई दिया हो, रख दिया जाए तो वो दिया अंदर भी प्रकाश कर देती है और बाहर, जैसे ठाकुर जी का नाम कहा, यहाँ रख दो जीप देहरी द्वार है, भी तुलसी भीतर बाहरों जऊ चाहत उजियार। आज वही कह रहे हैं, अवश्य होय बीच में रख दिया, क्या होय? श्री राम पद प्रेम, बीच में अवश्य होय, इधर भवरति विरति, दोनों में अर्थ लग रहा है। ये 2 चीजें जरूर मिलेगी। क्या? एक तो श्री राम पद प्रेम, जो भरत चरित्र सुनेगा, भरत चरित्र कर नेम तुलसी जे सादर सुने अवश्य हो। क्या? श्री राम पद प्रेम और इस संसार भवरति से विरक्ति, यह गारंटी ले रहे हैं। इसलिए आइए, ऐसे कुमार भरत कहा, आज अपने पिता के लिए बहुत रोए हैं। कहु पितु मरण हेतु महतारी। अगला प्रश्न है कुमार भरत, माँ अभी तो मैं बाबूजी को एकदम ठीक छोड़ कर गया था, बहुत स्वस्थ थे, कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, कोई,
और पर व्याधा नहीं थी, कैसे गड़बड़ हो गया? ये तो माँ पिताजी के मरने का, मृत्यु का कारण बताओ, क्या कारण है? माँ ने पूरी कथा विस्तार से पूरी कथा बता दी। और जो ही पूरी कथा बताई, धन्य है भरत। बाबा लिखते हैं कि विभीषण तजेउ बंधु भरत महतारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजी ताहि कोटि बैरिन सम, यद्यपि परम सने। बड़ा गड़बड़ कहा, ए पापिन, पहली शब्द बोल रहे हैं भरत अपने मां को पहली बार, ए पापिनी, ए नीच, तू कौन है? तू अपना परिचय दे। तू मेरी मां नहीं हो। मां इतनी कठोर नहीं होती। हमको बड़ी मां ने बताया था कि भरत, तुम राम जैसे दिखते थे ना, तो अधिकांश तुमको मैंने दूध पिलाया है, और तुम्हारे भैया को ना कैकेयी पिलाई है। तूने दूध पिला के आज डस लिया। तूने ये क्या किया पापी? तू कौन है? अब इतना मुंह से अशब्द निकलना चाहता है, लेकिन अगले ही पर देखिए, भाव कभी भी परिवर्तन करना है। सूत्र दे रहे हैं रामायणकार। याद आ गया सरकार का, अगर मां को मैंने और कोई गड़बड़ शब्द बोल दिया तो और तो ठीक है, हमारे तो क्रोध शांत हो जाएंगे, थोड़ी शांति मिलेगी इनको दंड देके, लेकिन भैया हमें जीवन भर नहीं क्षमा करेंगे। डर उनका है, कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे बड़ी मेरी मां को कुछ कहने का? भैया के स्वभाव को मैं जानता हूं, मैं जानो रघुवीर स्वभाव। इसलिए अगले ही पल लंबी गहरी सांस लेने लगे। जब आपको गुस्सा आए, बहुत क्रोध आए, बहुत ऐसा लगे कोई खतरा हो सकता है, तो आप एकाग्रचित्त होकर गहरी लंबी सांस लीजिए, आपका भाव परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने लिखा, धीरज धरे भरे ले सास, धीरज भरी भरी ले सास, पापी सब ही पाति कुल नाश, पापी सब ही भांति कुल नासा। जो मैं गुरु जी रही अति तो ही, जो मैं गुरु जी रही अति तोही, जनमत काहि न मारै मोहि, जनमत काहे न मारे मोही, मारे धीरज धरे भरे धीरज भरी भरी ले सासा, पापी ने सब ही भांत कुल नासा। जो पे कुरुचि रही बंतो ही, तो जनमत काहिन मारे सिमोही। बर मांगत नीचे की, बर मांगत मन भई न पीरा, गिरी न जीभ मुह परे न कीरा। हे पापिनी, तुझे बर मांगते समय भैया को, भाभी को, मेरे लक्ष्मण को जंगल भेजते समय तेरा कलेजा नहीं फट गया? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? तुम्हारी जिह्वा सड़के नहीं गिर पड़ी? तुम कैसी हो? तुम आज भरत तेरे, अगर तू ही मेरी मां है, तू ही कैकेयी है, तो सुन, भरत प्रतिज्ञा करता है कि दोबारा इस आंगन में पैर नहीं रखेगा। आज से तेरा भरत परित्याग कर देगा। जाके प्रिय राम वैदेही, तजी ताहि कोटि बैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही हो। बाबा ने कहा, विभीषण तजेउ बंधु भरत महतारी आदर्श कर दिया। जाके प्रिय राम वैदेही
विजय, हमारे ठाकुर, हमारे राघव, हमारी जानकी, हमारे कुमार लक्ष्मण पसंद नहीं है ना, उसे आप त्याग दीजिए। यद्यपि परम स्नेही होगा कोई, पर हमारे ठाकुर से पर किस स्नेही थोड़ी कोई है। निकले हैं आगे, गलियारे में जो ही जा रहे हैं, देखा कि शत्रुघ्न भैया, हमारे रिपुदमन भैया बाल पकड़ लगे घसीटन धई धई झोटी, बाल पकड़ के खींच रहे हैं। अरे रिपुदमन है, शत्रुघ्न ये क्या कर रहा है? भैया आप नहीं जानेंगे, ये इसका नाम मंथरा है। सारे काम में सारे अनर्थ, सारा जो घटना घटी है, बाबूजी नहीं रहे भैया, हमारे भाभी जंगल में चले गए, इस सब का कारण यही है भैया। अच्छा तुम्हें बड़ी पहचान है? कहा आप जब देखे थोड़ा दूसरे तरह से बोल रहे हैं तो रिपुदमन एकदम गंभीर हो गए। भरत, मैंने मान लिया कि इसका षड्यंत्र था, इसने जाकर के मां को उकसाया होगा। मां तो कहा ही नहीं, कैकेयी को उकसाया होगा। जब ही कैकेयी कहा, शत्रुघ्न और गंभीर। जीवन पर्यंत भैया ने कभी वाणी से कैकेयी नहीं कहा, आज कह रहे हैं कैकेयी। बर किसने मांगे? कैकेयी ने मांगे, और पत्थर बनकर देखती रही और सब के सब वन में चले गए। और तू कहता है मैं तो अभी मैं कह के आया हूं। कुमार भरत बता रहे हैं कि मैंने कैकेयी से कहा है। कहा भैया? कुमार भरत ने 2 पंक्ति गाएंगे तो समय नहीं है, घड़ी भाग रही है। बुंदेलखंड का बहुत सुंदर भजन है। कैकेयी को कहा था भरत से, क्या कहा कि ये कैकेयी तूने जो संकल्प किया है ना, मैं तो तेरा आंगन त्याग रहा हूं, लेकिन तुम ध्यान देना कि तुम्हारे जीवन में केवल अपयश हाथ आएगा। तुझे पता है इतनी बरसात हो रही, इतनी बिजली चमक रही है, घटा कहां होंगे ठाकुर, कहां होंगे भाभी, ये तूने क्या किया पापनी? बुंदेलखंड का बड़ा प्यारा भजन। जय हो। ओ मैया तेने, ओ हठीली तेने, क्या ठानी मन में, राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। ओ मैया तने काठारी बन में, राम सिया सबकी ताली मीठी मीठी। बन में, राम सिया भेज दई बन में। जय हो। हरि बोल। जय हो। जदपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोही जायो, जदपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोही जायो, ओ तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपनो पग तने आप
तेने ओ हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में। प्रेम से बोलिए भरतलाल की रिपुदमन, जो अगर तुम इतना भी मानते हो, मैं ये भी मान ले रहा हूं कि जितना अपराधिनी मंथरा है उतना ही कैकेयी है, तो जो दंड तुम मंथरा को दे रहे हो वही दंड कैकेयी को दे सकोगे। रिपुदमन ने अपनी गर्दन नीचे कर ली, कहा चलो, जब न्याय नहीं कर सकते तो मेरे पीछे आओ। कहां चले भैया? अरे पगले, असली माँ के पास, और सब तो नकली बेटे। आओ असली माँ के पास चले। सीधे आंगन को पार किया है और बड़े राजमहल की ओर, महारानी के महल की ओर। महारानी उसी झरोखे पर बैठी है। संत दर्शन कराते हैं कि महाराज आंखों में धुंधलापन हो गया है, सफेद कपड़े में लिपटी कृशिकाय हो गई है, बहुत दुबली पतली सी हो गई है, दैन्य अवस्था है, आंखें सूज आई हैं, चेहरा ही मां का बदल गया है। जो चमकता हुआ चेहरा भरत छोड़ करके आज जाकर के दासियों ने, प्रहरी ने कहा है, महारानी की जय हो पराम्बा। कुमार भरत रिपुदमन के साथ चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। उसी झरोखे पर बैठकर भगवान की धनुष बाण, जननी निरखत बाण धनुहिया, और प्रभु के पग की पनहिया जननी निरखत, वही सबसे खेल रही है पागल जैसी। जो ही कुमार भरत के आगमन का समाचार सुनिए, मेरा भरत आया है, सचमुच भरत आ गया। दौड़ी है मां, दौड़ते समय सीढ़ियों का क्रम भूल गई, दिखता भी नहीं और बहुत उतावली है, जैसे प्राण मिल गया हो, मेरा भरत आ गया। एकदम से लिपट गए दोनों, पहले फफक फफक के रोते, कुछ बोलते, मां भी बोलना चाहती है, कंठ अवरुद्ध है, बोलने, भरत भी बोलना चाहते, नहीं बोल पाते। जब कुछ नहीं बोलते तो ऐसे पकड़ के मैया अपने गोदी में बैठा लेती है। फिर आंस पूछते पूछते थोड़ा गला ठीक होता है। माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे, आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे, अजहु बख्श बलि धीरज धरहु, आजहु बख्श बलि धीरज धरहु, कुसमय समोझी शोक परिहरहु, कुसुम समोझी शोक परिहरहु, शोक परिहरहु। माता भरत गोद बैठारी, माता भरत गोद माता भरत गोद बैठारी, आंसू पोछ मृदु वचन उचारी। क्या उचारा? अजहु बख्श, बख्श माने बछड़ा होता है, मेरे बछड़े, मेरे लाल,
अजहु बख्श बल धीरज धरहु। धैर्य रखो बेटा। ये सब कितनी बढ़िया बात बोलती है कौशल्या। कहा कि तुम्हारा कैकेयी का किसी का इसमें कोई इस समय अवध का स्टार ठीक नहीं है। इस समय अवध का कुसुमय चल रहा है। कुसुमय समुझ शोक परिहरौ। ये घड़ी ही गड़बड़ है, ये काल ही ठीक नहीं है, ये अवध के लिए सूट नहीं कर रहा है बेटे। ये समझ लो ये तेरा स्टार ही ऐसा है, मेरा स्टार ही ऐसा है। मैं क्या बताऊं भरत, तू तो अभी सुना होगा, तूने सब जान लिया। कहा मां मैंने कैकेयी का भवन त्याग दिया। कहा क्या बोला? मां बहुत नाराज होती। तू कौन होता? अब तू माताओं को भी त्यागने लग। अब तू इतना बड़ा हो गया भरत कि माताओं से भी तू क्या बोल रहा है? तू जानता है ना, एक बार मैं तो तुझे क्षमा कर सकती हूँ, लेकिन तेरा भैया, तूने कुछ कहा तो नहीं, कुछ बोला तो नहीं, क्यों रिपुदमन? रिपुदमन तो बोलना ही नहीं। कहा मां कैसे न बोलूं, मैं जिधर जाता हूं उधर लोग हमारे तरफ पीठ कर लेते हैं, हमसे बोलते ही नहीं। सबको ऐसा लगता है कि इस षड्यंत्र में मेरा भी योगदान है, ये सारा षड्यंत्र मेरा किया दिया है। मां मां ने कहा कैसी बात करती है? मैं कह रही हूं जो भी तुम्हारा नाम लेगा केवल इतना कि तुम्हारी सहमति है, तो कहा पुण्य तिलोक, वो जो तुम कई जन्मों से अर्जित पुण्य लोक है उसी क्षण नष्ट हो जाए। यही ठाकुर वन में आगे कहेंगे कि तुम्हारा नाम लेते ही पुण्य लोक सुधर जाए। आज कहती है कि जितना भी पुण्य है तुम्हारा अपयश तुम्हारे ऊपर जो लगाएगा तब तक सौगंध खाते। जरा भरत की सौगंध देखिए। कहा जे छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, तिनकर गति मोहि देहि प्रभु जऊ जननी मति मोर। जो भगवान की आरती नहीं करता, हनुमान जी की पूजा नहीं करता, राम की पूजा नहीं करता, हमारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, भूत को मानता है, भूत को, तो जो नरक उनको मिलता है, भूत को मानने वालों को, वही नरक हमको मिले अगर जौ जननी मति मोर। ये छाड़ी हरिहर पद भजई भूत घन घोर, तिनकर गति मोहि देहि प्रभु जौ। जो नरक भूत को भजने वाले को मिलता है, भगवान विष्णु के पाद पद्मों को छोड़कर, वह नरक हमें। ये मारे गुरु बाभन गाई, जो ब्राह्मण के मारने पर, गुरु को मारने पर, गाय को मारने पर मीत महुपति माहुर दीने, जो मित्र को जहर देकर, राजा को जहर देकर मारने का पाप होता है मां, वो हमें मिले जौ जननी मति मोर। मां कहती है कैसी बात करता है भरत, कैसी बात करता है तू। जब एकांत में तेरे राजा रहते थे ना, कहा क्या कहते थे मां? एकदम उतावले हो गए। बाबूजी ने जाते समय कुछ कहा है मां? कहा हमेशा कहते थे पगले। क्या कहते थे भैया? बार बार मोही कहे वो मही बार जाने सदा कौशल्य। हे महारानी, भरत को अपने कुल का दीपक समझना, और तो सब तुम्हारे पुत्र बड़े तेजस्वी हैं। भगवान का तो किसी से ठाकुर तुम समान तुम तात,
राम तो केवल राम जैसा है, हैं? उनकी तो उपमा नहीं देते थे, लेकिन के भरत न, भरत गाढ़े में काम आएगा तुझे, इसलिए तू कुल का दीपक तुम्हें कहते थे। और कुछ कहा है बाबूजी ने? मां कहा बेटे सारा अनर्थ, ये सब अनर्थ, सारे घटनाक्रम इन आखिन आगे तब न तजे तन प्राण अभागे, तब भी अभागा प्राण है नहीं तगा। हमारे सामने तपसी का वेश धर के मेरे आंखों से के सामने चले गए हैं। क्या कहा? तपसी का वेश कहाँ है? जय राधे। अरे बहुत प्यारा भजन है, 2 पंक्ति केवल। तपसी का भेष धर के, जय हो राधे। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। देखा पिता ने रूप को, देखा पिता ने रूप को, आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप को, आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष जय जय। के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। तपसी का भेष धर के। मीठी मीठी ताली। रथ में बिठा के राम को चले तो दिए सुमन, रथ में बिठा के राम को चले तो दिए सुमन, रथ में बिठा के राम को चले तो दिए सुमन, रथ में बिठा के राम को चले तो दिए सुमन, खींची जो राम रोस में, खींची जो राम रोस में, घोड़े मचल पड़े, खींची जो राम रोस में, घोड़े मचल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, भगवान चल पड़े,
चल पड़े। और देखा, जब राजा ने इस वेश को देखा तो आंसू निकल पड़े। सुमंत ने रथ पर बैठाया और खींचा जो रास, रास मैंने कहते हैं नकेल को जो घोड़ों में लगी रहती है, रास, तो घोड़े खड़े हो गए, मचल गए, आगे पैर ही नहीं डालते। ये पशुओं की गति है। लेकिन मैं तो महारानी थी, मेरा दिल था, मैं मनुष्य, लेकिन तब उन तजे तन प्राण अभागे, जियत मरत फल दशरथ पात। हमारा बाप बड़ा भाग्यशाली था। जो ही सुमंत ने आकर बताया कि अब नहीं है, उसी समय प्राण त्याग दिया। और जो ही समाचार तो पराम्बा कह के दे चुकी थी, उसी समय गुरुदेव का आगमन हुआ। गुरुदेव ने कहा, ये कैसी भावना है भरत, तुझे कर्म पथ पर तेरे बाप की लाश पड़ी है, नाव में डुबो के रखा, उसमें दुर्गंध न है, और आप चक्रवर्ती के न रहने पर जब तक भरत का राज्याभिषेक नहीं हो जाता तब तक आप महारानी हैं सरकार, आप ही भावना में बह जाएंगी, भरत को भी ऐसे डूबेगा तो मेरी गति क्या होगी, कैसे अवध चलेगा। ऋषि ज्ञानी है, गुरु है, उनका कर्तव्य है, ऐसा नहीं कि उनके पास दिल नहीं है, उनका एक कर्तव्य है कठोर बनना, कठोर बनकर अपने यजमान को, अपने शिष्य को दुख से निकालना। हमारे यहाँ कहते हैं, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो घुर घोर नरक मह परे। केवल शिष्यों का धन हरने वाला गुरु घोर नरक का गामी होता है। शोक भी, उसकी चिंता भी, उसका कष्ट भी, उसकी पीड़ा भी, उसकी त्रासदी भी गुरु को हरण करना है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो घुर घोर नरक मह पड़ई। घोर नरक। इसलिए गुरुदेव ने कहा, पत्थर पर, कलेजे पर पत्थर रखकर कर्म पथ की ओर बढ़ो भरत। भरत गए हैं वहां हो, और भरत आज कभी जो बुजुर्ग ऐसे बैठे होंगे जिनके अपने पिताजी का श्राद्ध, पिंडदान, कर्मकांड करने का अनुभव हुआ होगा, 16 पिंडदान होते हैं। और जब वहां कहता है आजा अब नहाओ, फिर चूहो, फिर वो बनाओ, मिड़ बनाओ, मिटाओ, फिर करो, फिर 16 थे कुसा रखो, फिर रखो, फिर मिटाओ, फिर बनाओ, फिर मिटाओ, फिर नहाओ, फिर आओ। तो बड़े बड़े श्रद्धावान जो बड़े श्रद्धा करते थे अपने बाप से, एक बार करने में बीमार हो जाते हैं, नजले हो जाते हैं, घुटने पकड़ लेते हैं, हे भगवान, श्रद्धा निकल जाती है। कुमार भरत हमारे अबार सहस्र सहस्र किए सहित अनुराग, एक एक क्रिया को हजार हजार बार किए, चिड़चिड़ा के नहीं, टेंशन करके नहीं, अनुराग के साथ। कल मैंने कहा था, न राग में ईश्वर है, न बैराग में है, परमात्मा तो केवल अनुराग में है। अति अनुराग उमग, अति कहा ना कि अनुराग कल केवट के संदर्भ में, उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, इसलिए वहां अनुराग में ठाकुर खड़े थे। आज कुमार भरत भी पूज्य पिताजी के जो जितने भी आचरण है, जितने भी कर्मकांड हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, वो आनंद के साथ अनुराग है, यहाँ श्रद्धा के साथ अनुराग है। ध्यान रखना, पिताजी हैं इसलिए एक एक क्रियाओं को एक एक हजार बार करते हैं भरत। और साथ में जो क्रिया करते हैं, कभी राख बहाते, कभी पिंड बनाते, कभी पिंड दान करते हैं, कभी जब आचार्य मंत्र पढ़ते हैं, दशरथ लो, फिर उनका आज दिलीप, सबका नाम अपने पूर्वजों का, रघुदक, जो जी सबको तर्पण, सबको वो कराते हैं। तो बाबूजी की एक एक गतिविधि, कैसे खेलते थे, कैसे दुलार करते थे, कैसे प्यार करते थे, कैसे कैसे वो सारे घटनाक्रम बाबूजी के याद आते हैं भरत को। बहुत रोता है भरत। भरत एकदम बीमार जैसे हो गए हैं, पतले दुबले से और क्षीण हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं, कोई कुछ बोलता नहीं, सुनी अयोध्या काली हो गई है, रात जैसी लगती है, शांत है एकदम से, कोई किलकारी नहीं, कोई गीत नहीं, कोई किसी प्रकार का, पूरा जैसे एकदम मातम।
यह क्रिया किए हुए 2 सप्ताह बीते। कहा शुद्ध भय द्विवासर बीते। 2 सप्ताह जब बीत गए तब गुरुदेव वशिष्ठ ने एक मीटिंग बुलाई। कैसी मीटिंग रही होगी? उसमें 3 रानियां हैं, उसमें 3 रानियां हैं, कुमार भरत हैं, रिपुदमन हैं, स्वयं अपने हैं, सारे मंत्रीगण हैं। आज प्रजा का भी नेतृत्व है। जो पुराने रिटायर्ड मंत्री रहे हैं, जो सचिव रहे हैं, जो सलाहकार रहे हैं, आज उनको भी बुलाया गया है। आज बड़ा संवेदनशील विषय है। भरत की गतिविधि से लगता नहीं क्या करने वाला है, राज्य संभालेगा कि नहीं संभालेगा। भरत के बारे में ऐसी कल्पना हो रही लोगों को, क्या होगा आज भरत राजा बनेंगे, हैं? क्या करेंगे भरत, ये एक जिज्ञासा है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ऐसा भी हो सकता है कि भरत वहां जा सकते हैं चित्रकूट, ये कल्पना किसी की नहीं। आज ऐसा जैसा हम ये बोल रहे हैं ना, ऐसे माइक के सामने हैं गुरुदेव आए और कहा सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो हानि लाभ जीवन जस कुमार भरत, ये 6 चीजें अपने हाथ में नहीं होती। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये 6 चीजें विधि हाथ, विधाता के हाथ में। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं, तेरा कोई दोष नहीं है। और जिसके 4 पुत्र हो, जिसके पास राम जैसा पुत्र हो, सीता जैसी पुत्र वधू हो, भरत जैसा पुत्र हो, हैं? जो अनेक बार देवताओं को देवासुर संग्राम में विजय दिलाई हो, ऐसा राजा चौथे पर में मरा है। सोचनीय नहीं पिता तुम्हारा, सोचिए विप्र जो वेद विहीना। सोचनी कौन है? कहा वो पंडित जी जो वेद नहीं जानते। तुम सोचनीय नहीं पिता तुम्हारा, इसलिए तुम सोचनीय चिंता मत करो। अरे कितने लोगों ने अपनी जवानी दे दी बाप को, कितने लोगों ने प्राण दे दिया, कितने बाप की आज्ञा में माँ का सर काट लिया, भूल गए। सारा उदाहरण देते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए पिता किया गया है। तुम इधर उधर की बातें मत सोचो। शीघ्रता से आचार्य बुलाए जा चुके हैं। सारी राज सिंहासन की, राज तिलक की तैयारी हो चुकी है। सारी सामग्री आ गई है बेटा, अब जल्दी से आओ सिंहासन पर बैठो। आज माताएं भी है, तेरा राज तिलक हो जाए। आज पूरी घटना क्रम को भरत ने सुना है। सुनो भरत भावी प्रबल। ये भावी क्या है, ये प्रबल कैसे है? बाबा एक दोहा में लिखते हैं कि जैसी हो तब्यता वैसी मिलई सहाय, ताहि न आवई ताहि पर ताहि तहां ले जा। आपको भावी प्रबल पर एक कथा सुना रहे, छोटी सी 2 मिनट की। एक बार देवताओं ने मीटिंग बुलाई। कहां बुलाई? ब्रह्मलोक में। सब देवताओं का आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। उसमें महादेव भी आए, हरि भी आए, हर भी आए, सारे देवा, इंद्रादिक देवता आए, शौनकादिक देवता आए, गणेश जी भी आए, कार्तिकेय जी आए, सब जा रहे हैं। कोई चूहे से गया, कोई मोर से गया और कोई गरुड़ से गया। एक देवता वहां उसमें भैंसे पर चढ़ के गए। देवता से परिचित है भैंसे वाले से? भैंसा पर कौन देवता चलता है पता है? यमराज। ठीक बात। और देवता मिले या न मिले, वो देवता मिलेगा गारंटी है। बहन जी ठीक कह रही है, बहन जी के लिए जोरदार ताली करिए। ठीक बात है, उनके सवारी भैंसा ही है। तो सब देवता जब बुलाए गए तो वही पास में डाल पर कबूतर बैठा था। तो कबूतर बैठा था, तो जब भैंसा वाले देवता उतरे, उनका नाम यमराज, उन्होंने उस कबूतर को देखा
और स्माइल दी, हंसी दी, मुस्कुराए। ओह अच्छा कबूतर, वाह, ताली बजाई। अब कोई मृत्यु का देवता किसी को देखकर ताली बजा दे, हंस दे या कोई इशारा कर दे तो क्या वो तो हम लोगों की हालत खराब हो जाएगी कि मृत्यु देने वाला देवता काहे हंस रहा है। वो तो कबूतर था, कांप गया। लेकिन कुछ ही देर में उनके राजा आए। कबूतर के राजा कौन है? पक्षियों की गरुड़। किसको लेके आए? भगवान विष्णु को। वो अंदर गए, गरुड़ जी ने इधर उधर देखा, सब ठीक है। अपने प्रजा पक्षी को देखा कांपते हुए। अरे कबूतर बेटा क्यों कांप रहा है? तो कहा मत पूछिए सरकार राजा साहब, क्योंकि पक्षियों के राजा है। कहा अभी अभी यमराज आए, भैंसे से उतरे और हमको देख करके ऐसी रहस्यमयी मुस्कुराए कि हम तो कांप गए हैं। कहा पागल बने हो, हमारे रहते क्यों? कहा बैठो हमारे पीठ पर। पीठ पर बैठाए, वहां से 1000 किलोमीटर एक गुफा में छोड़कर चले आएगा, आनंद करो। फिर अपना यहां बैठक हुई। जो सब देवता बाहर निकले थे, महाराज भी निकले, तो इधर उधर देखने लगे कि वही कबूतर दिखाई नहीं देता। गरुड़ बोले क्या देख रहे हैं? कहा रे यहाँ एक कबूतर बैठा हो, हम पहले ही समझ रहे थे कबूतर देख रहे होंगे। यहां से हम उसे 1000 किलोमीटर दूर पहुंचाए और तेज से हंसे। आप क्यों हंस रहे हैं? कहा क्या बताऊं गरुड़ जी, पहले मैं इसलिए हंसा था कि उस कबूतर की ठीक 2 घड़ी बाद यहां से लगभग 1000 किलोमीटर दूर मृत्यु तय थी। मैं सोचा कि जीवन भर उड़ेगा तो वहां नहीं पहुंच पाएगा, ब्रह्मा जी की बात झूठी हो जाएगी। लेकिन बाहर ब्रह्मा के विधाता का विधान, आप उसे जहां बैठा कर आए गुफा नहीं है, वो अजगर का मुंह था। अब तो गोविंदाय नमो नमः हो। दौड़े गरुड़, वहां गए तो देखे तो सच में तो जैसी हो भोतव्यता तैसी मिलई सहाय। और इधर सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखी हे भरत, भावी ये है कि देखो कबूतर कितना सुरक्षित था, लेकिन जब विधाता के रचना में है तो भावी है, इसलिए तुम राज्य करो। कहा बहुत सुंदर। भावी का अर्थ समझकर लाउड स्पीकर पर अब भरत खड़े हैं। कहा गुरुदेव ने मुझे जो कहा है ये मैं महामंत्रियों से पूछना चाहता हूं, भाई आपकी क्या राय है? कहा कि बहुत सुंदर, हम लोगों के मन में ही था, लेकिन हम राजा के संकोच में नहीं कह रहे थे कि माने आप कहेंगे कि इसे बहुत अच्छा। आप नहीं तो अवध का होगा क्या? इसमें कोई रानी ऐसा नहीं जो राजा बन सके। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। मैं प्रजाजनों ने भी समर्थन दे दिया। अंत में माताओं से पूछा, पराम्बा कह के तो सर नीचे करिए हुए बेचारी तड़प रही है। मां की ओर देख करके पूछा पराम्बा कौशल्या से, माताओं की क्या इच्छा है? माताएं क्या चाहती हैं? माताओं ने नहीं कहा कि राज्य करो, क्या कहा? कौशल्या, कहा महाराज गुरु की आज्ञा, जो गुरु आयसु, गुरु की आज्ञा पथ्य है। गुरु आयसु पथ्य, पथ्य माने स्वीकारने योग्य है। कहा अच्छा। अब तक जिसने कहा भरत नहीं व्याकुल हुए हो, लेकिन आज भरत जो ही माताओं ने कहा भरत व्याकुल हो गए। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। सुनि भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह शवत सींचत, विरह उदय कुल नये। दशा देखत समय बिसरी
प्रजा ने कहा, मंत्रिमंडल ने कहा बेटा पथ्य गुरु आय सुअहि, जो गुरु आज्ञा देता है वो पथ्य है। दो ही होता है, कुपथ्य एक पैथ्य। बैर कुपथ्य है, आंवला पथ्य है, इसलिए गुरु आयस भी पथ्य है। यहाँ माँ कह रही है, सुन भसानी सरल रसमात बानी, सुन भरत व्याकुल भय, व्याकुल हो गए छप। माँ आप कह रही हैं? कहा सब लोगों ने भरत की बड़ी तारीफ की। अरे भरत क्या चाहते हैं? भरत कहते हैं कि आप लोगों ने सब कुछ कर लिया। कहा हाँ। कहा मुझे भी पद चाहिए, लेकिन मैं एक पद नहीं लूंगा। अरे एक पद से हमारा जी नहीं भरेगा, हमें थोड़ा बड़ा पद दिलवाइए। बड़ा पद कैसा कैसा भरत, क्या चाहते हो? कहा एक पद नहीं, हम 2 पद लेना चाहते हैं। कहा कौन सा 2 पद? कहा देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए, आपन दारुण दीनता, सब ही कहूँ रहना। कहा आपन दारुण दीनता, सब ही कहूँ सिर नाय हो। सिर झुका के कहता हूं, क्या देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। जब तक वो दोनों पद नहीं देख लेते ना, ये पद किस काम का। और गुरुदेव अब बोल पड़े भरत। अभी तो स्पीड पकड़ रहे थे, संकोच कर रहे थे, तब खुल के बोलते हैं। और गुरुदेव ध्यान दीजिए, मेरे नाम का प्रस्ताव आया था, मेरे नाम का प्रस्ताव आया था, तो आपको पता है ये पृथ्वी फट गई, बाप मर गया, हमारे भाई जंगल जंगल भटक रहे हैं। अगर हमें जबरदस्ती राज दोगे ना, हाँ क्या हो जाएगा भरत? मोहिराज हटि देहु जबहि, मोहिराज हटि देहु जबहि, तल जाई तबहि, तल जाए तबहि। कहा मोहिराज हट दई तबहि, रसा रसातल जाय तबहि। कहा महाराज अगर हिरण्याक्ष से तुम पापी हो, रावण से तुम पापी हो, कंस से तुम, दुनिया में कितने लोगों ने राज्य किया। उस समय तो द्वापर आगे आएगा, उस समय हिरण्याक्ष का उदाहरण दिया होगा, रावण का उदाहरण दिया। बड़े बड़े राक्षसों ने तब तो रसातल में नहीं गई, आज रसातल में चली जाएगी। बड़ा सुंदर उत्तर दिए हैं भरत हो। कहा गुरुदेव रावण राज्य करे रसातल में न जाए अलग बात है, हिरण्याक्ष राज्य करे न जाए रसातल में अलग बात है, लेकिन वही काम राम का भाई करेगा जो रसातल में जाएगी कि नहीं। राम के भाई के लिए वो आचरण सिद्ध नहीं है। इसलिए एक बात सरकार हमारी भी सुन लीजिए। कहा क्या? कहा वैसे तो हम आपसे गुरु हैं, गुरु की आज्ञा का और गुरु के बाद का जवाब देना भी पाप है, लेकिन एक बात पूछता हूं सरकार, पहले माँ ने क्या मांगा था कैकेयी ने? माँ तो कहा ही नहीं। कहा कि कैकेयी ने क्या मांगा था? कहा देव एक बर भरत ही टीका, तुम्हारे लिए राज्य मांगा था। मांगो दूसर बरकर जोरी, पुरवो नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम मन। कहा तो पहले हमें राजा बनाते, दूसरी बात तो फिर राजा बन जाता तो मैं पूरा करता ना, तब देखता भैया को कौन वन में भेजता। लेकिन
कहा नहीं तुम्हारा राज्य करना कर्तव्य का, कर्तव्य तो क्या जाने क्या कहें गुरुदेव, मेरा तो कर्तव्य था सिय नाथ सेवकाई, शिव और भैया सीता और भैया के चरणों की सेवकाई, सो हर लिन्ह मात कुटिलाई, वो कुटिल माँ ने मुझसे हर लिया। मेरे हिस्से का वो सेवा का जो मैं सोचा था जीवन भर भैया के चरणों की सेवा करूंगा, वो तो कुटिल माता ने हर लिया। सारा समाज सब हो कहते हैं सब शांत हैं, भरत की ओर देखते हैं। अब भरत क्या करने वाले हैं, अब भरत क्या बोलेंगे, अब भरत क्या बोलेंगे। भरत बोल पड़े, गुरुदेव प्रजाजन मंत्रजन सब सावधान होकर सुनिए, मेरे हृदय में मेरे मन में अब केवल एक विचार है। सब लोग भरत की मुखमंडल की ओर देख रहे हैं, क्या बोलेंगे अब क्या बोलेंगे। एक कहीं आके इन्हीं मन माही, एक कहीं आके इन्हीं मन माही, रात काल चली है प्रभु माही, रात काल चली है प्रभु माही, राम सदा से वक राखी, राम सदा से वक राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, एक ही आँख है मन माही, रात काल चले हो प्रभु पाही, रात काल चले हो प्रभु पाही। एक ही आंख, एक ही मंत्र है, एक ही अब बीज है, एक ही आस है। क्या यह मन माही, प्रात काल चली है प्रभु पाही। ओहो मंत्र सबीज सुनत सब जागे, सब जगरी। ऐसा भी हो सकता क्या, सब बड़े प्रसन्न हो गए, एक दूसरे की बगल वाले को देखते वो उसको देखते हैं, कोई हाथ मिलाता कोई लिपट जाता है। ये भरत ने क्या कह दिया, क्या कल फिर से ठाकुर दिख जाएंगे, फिर से कल देखने को मिलेंगे। सारी प्रजा का भरत ही कर कहाँ ही सराही सराही, राम प्रेम मूर्त तनयाही। ये तो भगवान के प्रेम की मूर्ति है, ये साक्षात राम ही है। लेकिन अगले ही पल बोले, लेकिन सावधान। कहा क्या, कहा संपत्ति सब रघुपति के आही। यहाँ की जितनी संपत्ति है, कोषागार है, राजपाट है, ये सब हमारे भैया का है। इसलिए सपने ने ही जिनके मन डोले, स्वप्न में भी जिनको धन देखकर पैसा देखकर मन नहीं डोलता, ऐसे हमारे सैनिक अवध की रखवाली करेंगे और जिसको चलना है वो साथ में चलता। गुरुदेव जो आपने राज तिलक की सामग्री मंगाई थी वो सारा नया मंगाइए, क्योंकि ये पापी के लिए मंगाई गई थी और हमारे ठाकुर के लिए ये लेके मत चलिएगा। एक नई सारी जल्दी व्यवस्था की जाए, हमारे ठाकुर वही राम सरकार को वही राजा बनाएंगे। सब प्यासा कुएं के पास नहीं जाता, लेकिन आज हम लोग सब लोग प्यासा चलेंगे कुएं के पास, कुआं के पास स्वयं वही तो कूप है, प्यासे तो हम लोग हैं। कहा सब लोग, सारी तैयारी हो गई, सब जल्दी जल्दी। भरत एकदम जैसे गति भरत के पैरों की है, कहा अलीगंज जैसे जल में जो भौरा होता है बहुत तेजी से, उस गति से कभी उस छोर पर कभी पूरब की छोर पर, कभी वो व्यवस्था सौंपते हुए माताओं ने कहा हम लोगों को भी ले चलेगा भरत। कैसी बात करती है, मेरा पक्ष कौन रखेगा, मुझे बचाएगा कौन? मेरा हृदय जल रहा है मां, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। किससे मैं अपनी विपत्ति कहूं मां, आप ही और गुरु जी के सहारे तो मैं चल रहा हूं।
कि आप जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। भैया सबकी बात टाल सकते हैं, लेकिन गुरु जी की और बड़ी माँ की बात नहीं टालेंगे, पूरा विश्वास है। और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुदेव भी और आप भी इस दुखियारा का ही साथ। आपन दारुण दीनता सबई कहूं सिर नाय, देखिए बिन रघुनाथ पद। सब तैयारियां हो गई, माता जी के लिए नई पालकी मंगाई गई, रथ मंगाए गए, सब कुछ मंगाए गए। कहते हैं कि सारी तैयारी हो गई, नगाड़े बज गए, सारे चलो भाई चलो, चित्रकूट चलो, आइए आप लोग भी जल्दी चलो। घड़ी भाग रही है, कैसे चलना है? भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। ओ राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। राम को मनाने,
जल्दी करने के लिए मनाने भरत चले हैं चित्रकूट के राम को मनाने। हरि बोल। आराम से सिर धरि वचन चरण शिरनाई। सिर भर बचन चरण सिर नाई। रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। रथ चढ़ चलत भय दो भाई। तम सा प्रथम दिवस करवासु। सा प्रथम दिवस करवासु। दूसर गोमती तीर निवासु। दूसर गोमति तीर निवासु। सोई तीर बची चले बिहाने। सोई तीर बस चले बिहारे। सिंहवेरपुर सब नियराने। सिंहवेरपुर सब नियराने। धीर भरी जाई उचित यथ मोरा। सिर भर जाई उचित यथ मोरा। सबते सेवक घर में कठोरा। सबते सेवक घर में कठोरा। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को मनाने अपने राम को मनाने। अपने राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को मनाने अपने मैया को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट रामा। राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा। राम को बीच में हमने ये प्रयत्न किया कि ये भजन छोटा कर दिया जाए, तो जो दो दो चौपाइयों की अंतरा थी उसे हमने चार चार चौपाई का संकेत किया। लेकिन छोटा भजन होगा तो कथा कुछ ज्यादा होगी। लेकिन चलिए जैसी ठाकुर जी की इच्छा। आइए अब सब लोग कहते हैं कि सई तीर और फिर सुबह उठ करके सिंहवेरपुर सब नियर आने। सिंहवेरपुर वही है जहां राम घाट है, कल वर्णन किया था, बार बार वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब हम लोग अभी लखनपुर, अभी आज तो का लखनऊ हो गया, पहले लखनपुर था, उसी मार्ग पर तो वहां गए। चार, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा गंभीर श्रोताओं के लिए थोड़ा सा डुबकी लगाते हैं। फिर चार प्रकार के यात्री हैं। एक लोग
कुछ यात्री हैं हाथी से हैं, कुछ हैं रथ से, कुछ हैं घोड़े से और पालकी से। तो बाबा कहते हैं महाराज हाथी से कौन लोग हैं? कहा हाथी से विचित्र लोग हैं। कहा कौन है? कहा ज्ञानी है। ज्ञानी का क्या काम है? हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें जानते हैं। शहर में हम नहीं जानते कैसा होता होगा रिएक्शन, लेकिन गांव में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हाथी से ज्ञानी चलते हैं। हाथी किसी गांव में चला जाए, किसी गांव में चला जाए, तो जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ खिलाते हैं गुड़ और कुछ ऐसे महावत को कुछ पैसे देते हैं, गणेश जी मान के प्रणाम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ताली पीटते हैं। दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं जिसे प्रणाम करते हो, केवल हाथी को जितने बड़े बुजुर्ग समझदार लोग हैं वो प्रणाम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। लेकिन एक काम और करते हैं। कहा क्या? कहा जितने गांव के कुत्ते हैं वो पीछे से भौंकते हैं। यही क्यों भूखते हैं? आगे से नहीं भूखते, वो कभी भी उनकी हिम्मत नहीं कि आगे से भूखे, वो पीछे से भूखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं देखा हो। वो एक कारण तो ये भी एक बड़ा जानवर। दूसरा कारण है जो सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं, इन कुत्तों को वो अच्छा नहीं लगता, तो वो भूखेंगे। लेकिन एक हाथ जोड़कर खड़ा है, एक ताली बजाता है, कुत्ते भूख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हाथी क्या करता है? मस्त मंद बर कुंजर गामी, वो अपनी चाल चलता है। वो ना जो वंदना कर रहा है उसे प्रणाम करता, अरे अरे थैंक यू आपने मुझे प्रणाम किया, नो। और जो भूख रहा है उसको भी नाराज नहीं होता, पीछे पलट के नहीं देखता। स्तुति करने वालों को उसको थैंक यू नहीं कहता, न ताली बजाने की तरफ करता है। क्या? अपनी चाल सीधे चलता है। इसलिए कहा निंदा स्तुति तो थई उच्च, जो स्तुति में भी निंदा में भी। और एक बात और रखना, एक सिद्धांत है जीवन का, जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा भी होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। स्तुति है तो निंदा होगी, इसलिए इसका कोई नहीं। ये ज्ञान मार्गी है जो भगवान के पास जा रहे हैं। दूसरे कौन है? रथ से है। रथ में कल जब हम लोग लंका कांड में जाएंगे तो रावण रथ लेकर आएगा, तो भगवान सुंदर रथ की व्याख्या करेंगे। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, सत्यशील द्विज ध्वजा पताका। ये रथ है। तो रथ से कौन लोग जा रहे हैं? धर्मात्मा लोग जा रहे हैं। देखिए, ज्ञानी के समय भाई साहब नहीं आए, जो ही धर्मात्मा रथ के द्वारा जा रहे थे, वैसे ही अपने बीच में ऐसी एक शख्सियत, एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसे इसी मिट्टी के लाल पग पग पर हम लोगों को जिन्होंने मार्गदर्शन किया है, ऐसे श्रीमान अम्बरीश सिंह जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार तालियों से व्यासपीठ उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। क्योंकि व्यासपीठ से मैं, आप लोग सोचे होंगे कि 8 दिन मैं किसी का नाम नहीं लिया हूँ, बुला हूं नहीं, लेकिन भाई साहब के आने पर मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। क्यों? उसका कारण है। कारण यह है कि श्रीमान अम्बरीश सिंह वह नाम है जो अपने लिए नहीं, समग्रता के लिए जिया करते हैं, समाज के लिए जिया करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई के लिए जिया करते हैं, राष्ट्र के लिए जिया करते हैं, माता पृथ्वी पुत्रों हम पृथ्व्या के लिए जिया करते हैं, हमारे ठाकुर जी जिसकी मैं कथा गाता हूं उनके लिए जिया करते हैं,
समग्रता के लिए जिसका जीवन है, ऐसे श्रीमान अम्बरीश जी एक हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज का संगठन करने के लिए बहुत आयामों से, साधु का, संतों का, हिंदू समाज के अनेक क्षेत्रों के अनेक प्रकार के उपक्रम से विशाल संगठन खड़ा करता है, जिसके बैनर के नीचे हम लोगों ने लंबे समय का एक कोढ़, एक कष्ट, एक त्रासदी, एक पीड़ा, एक कलंक धो डाला। 22 जनवरी को अभी पिछली बार उनके ही बैनर के नीचे, उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। उसके बाद आप अखिल भारतीय, पूरा जैसे पूरे भारत, पूरा जो एक एक प्रदेश है, संपूर्ण ऐसा जिनके कंधों पर दायित्व है, उसके आप केंद्रीय अधिकारी, राष्ट्रीय अधिकारी, हम सब के बीच में हैं। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। आप अपने घर पर बुध विश्राम सकल जनरंजन, राम कथा मंदाकिनी, पूरे आप ये समझिए कि 9 दिन बड़े भावना से अपने गांव बसई, जब कभी आप जाएंगे मडिहान के लिए, मिर्जापुर जाते होंगे, तो वहीं से 3-4 किलोमीटर पर बहुत सुंदर एक छोटा सा, बड़ा सुंदर प्यारा सा तालाब और बड़ा सा सुंदर एक ड्योढ़ी, जहां से ऐसे साधक निकले, उस पर हर वर्ष कथा होती है। कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा, बहुत उत्साह के साथ। इतना लंबा और इतना ज्यादा व्यस्तता, पूरे देश भर में प्रवास करने के उपक्रम को बंद करके पूरे कथा के समय आपकी उपस्थिति रहती है। आज व्यासपीठ आपको पाकर गर्वान्वित है और आपको प्रणाम करती है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। अभी आइए उसी कथाक्रम में हम लोग जुड़ते हैं। तो पहले हाथी वाले ज्ञानी हो गए और रथ वाले क्या हो गए? ये रथ वाले जो है वो धर्मात्मा हो गए, क्योंकि धर्मशील ध्वजा पताका, ये धर्मात्मा लोग रथ से चढ़े। तो कहा महाराज घोड़े से योग चित्त निवृत्त की बात जो करते योगी, वो घोड़े से गए। और माताएं पालकी में है। पालकी में कौन है? कहे भगत है। भगत जो होते हैं वो अपना मार्ग तय नहीं करते। ज्ञानी कर सकता है, योगी कर सकता है, धर्मात्मा कर सकता है, लेकिन भगत तो कंधों पर है। जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, क्योंकि भगत का अपना, तो माताएं सब पालकी में है, कहां जहां ले जाएंगे। चाहे पालकी से जा रहे हों, चाहे वो घोड़े से जा रहे हों, चाहे रथ से जा रहे हों, चाहे हाथी से जा रहे हों, ध्यान रखना साधन अलग अलग हो सकता है, मार्ग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जाना सबको ठाकुर के पास है, राघव जी के पास है, हमारे राघवेंद्र जी के पास है। सबको चित्रकूट पहुंचना है। इसलिए जो चाहे जिस पथ से आए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। जो जिस पथ से आए हैं। मुझे एक आज बहुत सुंदर भाई साहब आए तो मुझे एक बात और याद आ गई। साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। आज 25 दिसंबर है। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। हो देखिए, ध्यान में ही नहीं है, आने चित्र लगा दिए होते। आज उनका जन्मदिन है। एक युग पुरुष, साधक, जिसने तिल तिल मां भारती के लिए अपना जीवन गला दिया, राष्ट्र के लिए, अपने भारत माता के लिए, अपने राम के लिए, अपने आदर्श मूल्यों के लिए, अपने गंगा गायत्री के लिए। हो 25 दिसंबर 1924 में उनका जन्म हुआ था और 16 अगस्त 2018 को महाप्रयाण हो गया। इस पूरे जीवन में टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, बड़े मन से कोई, बड़ा सुंदर, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, अपने के मेलों में मीत नहीं पाता हूं, गीत नया गाता हूं।
ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय, मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगती क्षार छार, मैं वह डमरू की पलयंकर धनु हूं, जिसमें नचता भीषण श्रृंगार। क्या सुंदर सुंदर पंक्तियां हैं। तो और पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा किया है, बड़े अच्छे कथावाचक थे। सरला बिरला मैया को जब बाद में कथा सुनाई तो कहा, अरे भाई अपने पुत्रों को माँ ने कहा होगा दक्षिणा देके विदा करना। कहा नहीं नहीं माँ, आज थोड़ा दक्षिणा ज्यादा चाहिए। क्यों, क्या करोगे? कहा एक शिक्षा के जगत में हिंदू समाज के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सुंदर सा शिक्षा का केंद्र खोलना चाहता हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कहा जा चलो ठीक है, चेक ले आओ। एक लिख दिया। कहा मदन मोहन मालवीय को 0 तुम लगा लेना। अभी प्रयाग में उनके वंश के लोग हैं वहां सब, और उस जमाने में पंडित मदन मोहन मालवीय ने 5 0 लगाया था। इसलिए दुनिया में जी केवल बिरला जी के साथ लगता है, धर्म के साथ बड़ा काम खड़ा किया। मैं तो छत्तीसगढ़ में जब अनेक कथाएं किया, उस सीमांचल में सरकार के साथ अब नहीं रहे दुनिया में। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, ऐसा महापुरुष मैंने नहीं देखा। मैंने वो मेरे YouTube पर पढ़ा है उनके साथ का एक, वो पैर धुल रहे हैं, बिवाई फटी, कभी धुला होगा पैर नहीं, वनवासियों का, आदिवासियों का, गिरवासियों का, और वो जल चढ़ना, मृत लेना, धोना, प्रक्षालित करना, उनको सब। अभी जुगैल में यहाँ दिनेश जी हैं, वहाँ के प्रधान, बहुत तेज, खड़े हो जाइए, बहुत बढ़िया। पूरी जुगैल की कथा समिति भी आई है, कथा हुई। मैंने कहा कि देखिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हमें गोड़ के यहाँ करना, खरवा के यहाँ करना है, चेरो के यहाँ करना है, बैगा के यहाँ करना है, आदिवासी। अरे महाराज जी क्या भी जो व्यवस्था करेंगे। पूरे 9 दिन दोनों मीटिंग, चना का साग और मक्के की रोटी। मैं जब जाता था उनके आंगन में बैठ जाता था तो उसको लिपवाते थे, पुतवाते थे, और मैं सच्ची बता रहा हूँ व्यासपीठ से, सब रोते थे हो। तो हमें लगा जब मेरे जैसे केवल ठाकुर की कथा गाने के कारण लगता है जैसे भगवान आ गए होंगे, तो हमारे सरकार गए होंगे, तो क्या स्थिति। आज भी जुगैल में उधर चले जाइए, हमारे वहां कोई नेटवर्क नहीं, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, माला लेकर भजो। लेकिन जिसको चलाचल करना है, हम सोचे कि संगीत टीम वाले वहां कोई नेटवर्क नहीं है तो माला लेके छटकाएंगे। इन्होंने मोबाइल का दूसरा उपकरण खोज लिया, उसमें गेम। ये संगीत टीम के लोग उस मोबाइल में गेम खोज लिया, हम सोचे भजन करेंगे वहां। लेकिन इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। कहा महाराज जी क्या वहां सुंदर उनके कर्म, क्या वो, क्या ये गाँव में, पहाड़ों में क्या सुंदर प्रकृति, आनंद आ गया। मैं आदरणीय दिनेश जी को साधुवाद करता हूं। तो प्रत्यक्ष उसको देखने को मिला, इसलिए बड़ा सेंटर खोला पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका भी जन्मदिन है। आदरणीय भाई साहब ने ध्यान दिलाया। आइए दोनों का स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, आगे कथा को बढ़ते हैं। निषाद राज को लगा कि भरत आक्रमण करने जा रहे हैं, लेकिन उसी समय इतना कहत छीक भई भाई। पहले तो कहा गए जाओ सन्मुख भरत से लोहा लो और सुरसर। देखिए क्या बात, 2 बात कहते हैं। ये जानते हैं निषाद, क्योंकि उनका ननिहाल कहाँ है, अयोध्या का ननिहाल है निषाद राज का, इसीलिए मित्र हैं। तो कहते हैं कि भरत की सेना के आगे हम लोग मरना तो तय है, लेकिन राम काज के लिए मरेंगे, और दूसरा सुरसर तीरा। 2 उपलब्धता है, एक गंगा माँ का किनारे पर मरने का सौभाग्य मिलेगा, और दूसरा राम काज तनुभंग, भगवान के काम के लिए तनभंग होगा, शरीर नाश होगा। शरीर तो नाशवान है ये है, इसलिए बहुत सौभाग्य की बात है। एकदम से फरसा फावड़ा जिसके पास जो था लेके चले, लेकिन इतना कहत छींक भई भाई। तो अरे बाएं छींक वो जोशी को, अब जोशी वहां कोई पंडित जी नहीं थे, शगुन का विचार करने वाले बुजुर्ग हुआ करते थे। बुजुर्ग आ गए, कहा मेरे विचार से भरत मिलत न हुई है रारी, भरत से मिलने से झगड़ा नहीं होगा, प्रेम ही पड़ेगा। और जब भरत गए, कहा अच्छा ये बात है तो हम हिता नहीं तो पशु पक्षी जाना, मैं सब लोग तुम जंगल में सारे हथियार लेके छिप जाओ। और जाओ ही
गया है। कौन गया है? निषाद। कुमार सरकार के चरणों में निषाद का प्रणाम स्वीकार हो। तुरंत गुरुदेव बोल पड़े, यही है भैया के का मित्र निषाद। ओहो, दौड़ पड़े भरत, कहा मनहु लखन से भेंट भई, प्रीतन हृदय समात। जैसे लखन मिल गए हो वैसे देखे बिनि रघुनाथ पद, जिए की जरन न जाए। उस जलते हुए हृदय में चिपका लिया, थोड़ी ठंडक तो मिले। मनहु लखन सन भेंट भई, जैसे लखन को चिपका लेते थे वैसे। धन्य हो निषाद। कैसे पूरी घटना पूछे हैं और फिर कहा वो पेड़ दिखाओ जहां भैया सोए थे। जाकर के वहां पूरी रात जगा है भरत, सोए ही नहीं सरकार। और जब वहां गए हैं सिंसुपा के पेड़ के नीचे, तो वहां जाकर परिक्रमा किया है। 11 बार परिक्रमा करने के बाद दंडवती प्रणाम किया है और दंडवती प्रणाम करके कहा कनक बिंदु तुई चारिक लेखे हो। माँ के साड़ी के सोने, उसमें सोने के तार कनक बिंदु दुई चारिक लेखे, 2-4 वही गिर पड़ रहे हैं। उन्हें उठाकर सिर पर रखते हुए कैसे सिया समलेखे, सिया मैया समझकर सर पर रखते हैं। पागल की बात परिक्रमा करने लगते हैं दौड़कर। कहा कैसे परिक्रमा कर रहे हैं? कहा अलीगन जैसी। कभी आप पानी के भौरों को देखे हो, कितनी गति से चलते हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। भरत व्याकुल हैं, पार भय हैं भैया। नई नाव पर मंगाकर वहां पार कराए, बहुत देर तक टिके रहे। आइए, और पार होने के बाद सिंह बेर से जब आप पार होंगे तो पहले गंगा मिलेंगी, जमुना मिलेंगी और फिर कौन मिलेंगी? सरस्वती। ये पहले संगम मिलेगा। संगम में क्या देखा है? देखत श्यामल गौरे हिलोरे, देखत श्यामल गौरे हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, मांगहु भीख त्याग निज धर्मो, मांगहु भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहन करई कुकर्मो, भारत काहन करई कुकर्मो, देखत श्यामल गौरे हिलोरे, देखत श्यामल धवल हिलोरे, देखत श्यामल गौर हिलोरे। एक देखा तो श्याम श्याम, दूसरे हल्की सी लालिमा लिए और तीसरी एकदम श्वेत सरस्वती। तो इन्हें सीता राम लक्ष्मण ही समझकर कहा कर जोर कर, कहा ये हमारे सरकार ही त्रिवेणी के रूप में हैं। आज प्रार्थना करते हैं, कहा महाराज ये त्रिवेणी है, बड़ी महिमा गुरुदेव ने बताई वशिष्ठ ने। पूरे सरस्वती जी के उद्गम स्थल से लेके गंगा मैया से लेके राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा सरत ब्रह्म विचार प्रचारा, बड़ी लंबी व्याख्या करी। भगवान ने कहा मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरती काह न करे कुकर्मु। कहा क्या मांगना चाहते हो? चाहते क्या हो? कहा कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। आपके अनुग्रह से सीता राम के चरण में मेरी बस ज्यादा आसक्ति, अनुराग, रति, जहां रति होगी वही मति होगी, जहां मति होगी वही गति मिलेगी। ये सिद्धांत है, अंते या मति उपरांते सह आकृति। इसलिए कहा कि सीता राम चरण रति मोरे। आपका अगर अनुग्रह हो जाए तो निस्दिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। लोगों ने कहा फिर ये क्यों कह रहे हो?
मांगो भीख त्याग निज धर्म। तुम्हारा धर्म क्या है? कुछ लोगों ने व्याख्या कर दिया कि क्षत्रिय हैं, वैसे ठीक भी बात है। क्षत्रिय देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए क्षत्र है, वो भीख मांगने के लिए नहीं आया है। ये भी कह सकते हैं त्याग निज धर्म। लेकिन भरत ने कहा और भी है। कहा क्या है हो? कहा कि ये तीनों, अभी गुरुदेव आपने ही तो बताया कि एक यमुना है जो सूर्य की पुत्री है, सूर्य वंश का मैं बेटा हूं, वो मेरे वंश की बेटी है, कहीं बेटी से कुछ मांगा जाता है तो त्याग निज धर्म। दूसरी सरस्वती है जो मेरी गुरु माता है, कभी गुरु के घर से गुरु माता से कुछ मांगा जाता है, त्याग निज धर्म। तीसरी राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, भागीरथ के उपक्रम से तब के द्वारा प्रकट हुई है, इसलिए हमारे पूर्वज की बेटी ही हुई। तो कैसे ये तीनों से मांगना ही नहीं चाहिए, इसलिए नहीं मांग रहा हूं। मांगो भीख त्याग निज धर्म। आज बेटियों से, गुरु माता से, कन्या से, वंश कन्या से और अपने भागीरथी के प्रयत्न से लाई हुई गंगा से, ये सब मेरे मांगने योग्य नहीं हूं, लेकिन मांगना पड़ रहा है, इसलिए त्याग निज धर्म। तो चाहिए क्या आपको? चलो इनको जब पुरुषार्थ चतुष्टय दे दो। नहीं, ये नहीं चाहिए। धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। कहा अर्थ न धर्म न काम रति गति। तो कहा, लोगों ने कहा अर्थ न धर्म न काम, आप अर्थ धर्म काम मोक्ष जबकि है, आपने तो क्रम ही उल्टा कर दिया। गति न चाहो निर्माण, धर्म अर्थ काम मोक्ष हो, आपने कहा अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये आपने क्रम गड़बड़ क्यों किया? कहा भैया मैं पाने के अर्थ में नहीं कह रहा हूं, मैं त्यागने के अर्थ में नहीं चाहिए। और जब त्यागने की बात आएगी तो पहले धर्म को त्यागना ठीक है क्या? इसलिए पहले अर्थ को त्याग रहा हूं। इसलिए कि सारा झगड़ा हमारे यहाँ जो हुआ है वो हेतु तो अर्थ ही है, पर अम्बा ने अर्थ राज्य के लिए ही तो 14, इसलिए पहले में अगर त्यागना होगा तो अर्थ को, अर्थ तब धर्म, क्योंकि सारा झगड़ा, इसलिए मैं त्याग रहा हूं। कहा फिर आपको चाहिए क्या? कहा ऊपर बता दिया हूं, जन्म जन्म रति राम पद। कहा आपको बताऊं, आपको स्वयं भगवान राघव कह रहे थे कि आप बहुत साधु हैं, बड़े अच्छे हैं, आपकी ही प्रशंसा करते थे। आज नभ वाणी आपने सुना होगा, आकाशवाणी सुना होगा, लेकिन दुनिया में कभी आपने जलवाणी नहीं सुना होगा। आज त्रिवेणी बोल रहे महाराज, बोल रहे हैं, जलवाणी हुआ है क्या? सुनहु भरत तुम सब विधि साधु, सुनहु भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाधि गलानी करहु जिय जाए, बाधि गलानी करहु मन जाए। तुम सम राम ही को प्रिय नाही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। जो तुम मांग रहे हो न कुमार भरत, राम चरण अनुराग अगाधु,
सुनो भरत तुम सब विधि साधु, बाद गलान करई मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाई। तुम्हारे जैसा भगवान को कोई प्रिय नहीं है, ये मैं साक्षी हूँ। यहाँ आए थे पूजा करने, जप करने, उनकी बातों को मैंने सुना है। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कहा न मुझे राज चाहिए न अर्थ चाहिए, आप बोल पड़े। कहा कि मुझे ठाकुर। बड़ा सुंदर हमारे पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज जी का ये लिखित भजन है। बड़े भाव से 2 पंक्ति गाइए। तो अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। जय हो। केवल एक एक अंतरा भजन होना है। जय हो। रवि जी शरण शरण नाथ दीन हितकारी, 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 समरथ कृपा निधान भक्त गीत हारी, समरथ कृपा निधान भक्त गीत हारी। मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए न देव धाम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए, कौशल्या कुमार राजा राम चाहिए। जल्दी जल्दी त्रिवेणी में स्नान किया। अभी बहुत सुबह है, भागो जल्दी, प्रजा को लेकर इधर से निकल जाओ। इधर आगे भरद्वाज का आश्रम है, अगर वो मिल गए तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। वो पूछ देंगे भरत ये कैसे हुआ, तुम्हारी माँ कैसी है, क्या पूछेंगे, कुशल से पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। तब तक समाचार आ गया, कुमार भरत गुरुदेव ने आपको बुलाया है। त्रिवेणी के पास ही बट के वृक्ष के नीचे आश्रम भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्ह राम पद यदि अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। आज बुलावा आ गया है, जा करके नमित मुख, नीचे गर्दन करके नमित मुख, आंखें नहीं मिला पाते, दंडवत करके बैठ गए हैं। भरत बेटे ऊपर करो, कोई अपना सर ऊपर करो बेटे, कोई सा कुछ आने की बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कोई त्रुटि नहीं है। और तुम सुनो, न ही तुम्हारी माँ कैकेयी का कोई दोष है, ये स्वयं उन्हीं की रचना है, जिसके लिए तुम ये सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा तो कहीं उठ के दूसरी जगह न चले जाएं, हमें क्या कहेंगे जो तुम देखे भी नहीं रघुनाथ पद जिए की जन्म न जाए। ये सब रचना उन्हीं की है, भगवान की, ब्रह्म की, विधाता की। ये सब विधाता ने पहले से रच कर रखा है, ये सब हम लोग तो पात्र हैं बेटे। कहा नहीं गुरुदेव, मेरे पिताजी खत्म हो गए, उस घटना के नाते तीनों माताएं हमारी विधवा हो गई, हमारी माँ भाभी, हमारा छोटा बच्चा लक्ष्मण बन बन झटक रहा, ठाकुर जी हमारे एकदम से भरत रो पड़ते हैं। कहा भरत, कहा गुरुदेव, कहा भरत, जब यहाँ पर आए थे तुम्हारे भैया यहीं रात रुके थे, तुझे मैं क्या बताऊं, मैं तुझे क्या बताऊं। सुनो भरत, हम झूठ न कहें,
देखिए कभी ये ऋषि झूठ नहीं बोलते, लेकिन भरत को ये लगेगा कि हमको केवल उत्साहवर्धन के लिए या हमको खुश करने के लिए या हमारी प्रशंसा में या हमें सहानुभूति में ये सब नहीं। सुनो भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। मैं उदासीन तापस बन रहे। जब मैंने देखा कि सारी घटना के बारे में जानकारी हुई तो हमने 4, 6, 8 शिष्य अपने उनके जहां पर वो रुके थे उन कुटियों में छोड़ दिया। पीछे जरा जब देखना तो ये हमें रोने की आवाज आती थी। रात भर सरकार रोते थे। एक दिन लक्ष्मण से कहा मैंने कि लक्ष्मण तुम पूछो जरा ठाकुर रोते क्यों। माँ से कहा, लक्ष्मण ने, माँ ने पूछा, कहा मैं क्या करूं सीते, मुझे भरत की बहुत याद आ रही है। अकेले आया होगा तो परेशान हो गया है, होगा कहां से काम शुरू करे, कैसे बाबूजी के। ये समाचार तो कहीं न कहीं आंशिक रूप से मिल ही गया है, बड़े दुखी हैं। लेकिन बाबूजी की मृत्यु हो गई, क्योंकि आज की कल्पना मत करिए, अवध से बहुत दूरी नहीं है, 200-300 किलोमीटर जो भी, लेकिन उस समय न कोई टेलीफोन था, न टीवी थी, न कोई आवागमन था, कोई वहां से दूत आएगा क्या समाचार लेकर, ऐसा था ही नहीं। अभी केवल भरत आए हैं, पूरी शुद्ध भय, द्विवासर बीते, 2 दिन बाद भरत आ गए, तो एक तरह से 18 दिन की घटना घटी, केवल 18 दिन। तो आज बहुत कहा महाराज जी। और दूसरी बात, जब तक हमारे शिष्यों ने कहा, मैंने सुना, मैंने अजमाया, जब तक रात भर जगते हैं तो तुम्हारी माँ, तुम्हारी सीता माँ पहले बहुत प्रशंसा करती हैं, ठाकुर जी सुनते हैं, और ठाकुर जब प्रशंसा करते हैं तो मैया सुनती हैं, लक्ष्मण सब तुम्हारी। आहा, बोल पड़े लखन राम सीतहि अति प्रीति, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निज सब तुम्हि सराहत कीति, लखन राम सीतहि अति प्रीति, निज सब तुम्हि राम सीतहि अति प्रीति, निशि पूरी रात तुम्हारी सराहना करते हुए बीती भरत। ये मैं न जान पाता, शिष्यों ने बताया, लेकिन अपने आंखों के सामने उसे मैंने कसौटी पर कसा। कहा कैसे गुरुदेव, कहा जाना मरम नहात प्रयागा। जब प्रयाग में सुबह स्नान करने लगे तो संकल्प जो ही आचार्य ने पढ़ा, ओम विष्णु 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 त्रेता युगे 12 कल्पे जम्बू दीपे भरतखंड, कहते ही भरतखंड आई सुधि भरत की। एक भैरव नाम के बहुत अच्छे कवि हुए, उनकी रचना में 2 पंक्ति आज लेकर के लाया हूं और कल हमें मिल गई। इसको बड़े भाव से कहते हैं, बनवासी राम से बरबासी राम ने वियोग तो सभी का सहा, भरत वियोग नहीं उनसे सहा गया। आओ एक बात तुम्हें भैरव बताएं। आज भैरव नाम के कवि हुए जो बड़ी सुंदर मानस पर कविता लिखा। कहा आओ एक बात तुम्हें भैरव बताएं, आज सुकवि महाकवि के काव्य में कहा गया। राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े,
राघव थे त्रिवेणी में नहाने के लिए खड़े, उनके समक्ष जब संकल्प है पढ़ा गया, आई सुधि भरत की सुनते ही भरतखंड, आई सुधि भरत की सुनते ही भरतखंड, धारा में गिर पड़े न राम से रहा गया। कहा भरतखंड सुनते ही धारा में गिर गए न राम से रहा गया, खड़े नहीं रह पाए। इतना अंदर का इतना तात्विक प्रेम है, इस प्रेम की, इस प्रेम को देख करके सारे देवता व्याकुल हो गए हो। सब तुरंत जल्दी आप आपकी कालिंग मीटिंग बुलाओ, ये तो भरत का जो प्रेम है वो पिघला देगा ठाकुर को। उनको जल्दी कोई न कोई सिर्फ कहा, जैसे उस बार ये राज्य करने जा रहे थे तो फिर सब लोग मीटिंग किए तो सरस्वती ने कहा कि भाई मैं अयोध्या के किसी व्यक्ति पर नहीं बैठ सकती, धन्य अवध जो राम बखानी को कही सकत अवध कर भागु, अवध तजे नहीं पण संसारा जननी जन्म भूमि अति प्रिय मोह यहाँ कई बासी। बार बार भगवान ने उन्हें सराहना करी है, इसलिए कहा नहीं नहीं वो मंथरा पर अब किसको करें। तो गुरुदेव बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा खबरदार देवताओं सुर स्वार्थी, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, किसी का घर उजड़ गया, सब हो गया, तुम लोगों को यही डर है कि रावण हमको न हथिया ले, हम लोगों का सिंहासन, किसी भी मूल्य पर तुमको राज्य चाहिए, अपने सिंहासन का भय है। बड़ा डांटा, बड़ा फटकार लगा। एक बात ध्यान सुनते सुन लेना, दुनिया में हमारे सरकार सब सहल सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं सह सकते। क्या हो है? जो अपराध भरत जो अपराध भरत रागे रोत राम रोस पावक शुद्धोच्चारण राम रोस पावक क्यों? राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। जो अपराध भरत राम रोस पावक राम रोस पावक जो अपकार भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, क्यों? राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अब क्या होगा? इधर बृहस्पति ने भी फटकार लगा दिया, कहा भगत पर भगवान नहीं सह सकते, उनके घर पर तुमने विपत्ति लाई, मंथरा के जीव पर करके 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया। वो कुछ नहीं बोले, खुशी खुशी आ गए, लेकिन भगत पर कुछ मत करना। सब कहा कि सब भरत शरण गए, सब मनमाही भरत के शरण में गए, भगत की शरण में जाइए, भगवान तो भगत के आगे किसी की नहीं सुनेंगे। कहते हैं अब भरत चित्रकूट में प्रवेश कर रहे हैं। आइए केवल 15 मिनट और भरत जी को प्रणाम करिए बड़े भाव से, ठीक है। कहा कि करत प्रवेश मिटेउ दुख दावा हो, अजीमी जोगी परमारथ पावा। चित्रकूट की गजब की महिमा है। जब वो रहीमन को भी निकाल दिया गया था तो वहीं पहुंचे थे और बोल पड़े थे। उनके वहां तो भाइयों को कुटाई करके निकाल दिया जाता है, भाई की हत्या कर दी जाती है, वहां की परंपरा है। रहीमन विपदा पड़त हुए सोई आवत यही देश। जो जब विपदा पड़ती है तब आते। हमारे ठाकुर 12 वर्ष रहे वहां। कामद गिर भय राम निवाजू,
अवलोकत अपहरत विषादु। दम है इस चौपाई में, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, आप कोई भी मनोकामना लेके जाइए, भाव से कामदगिरी की परिक्रमा करके प्रार्थना करके आइए। मैंने सत्य प्रसन्न पूर्ण हुई है, हजारों लोगों को मैंने बताया है, पूर्ण हुई है एकदम। जब बाबा लिखते हैं तो फलश्रुति है वो, अवलोकत अपहरत विषादु। निश्चित रूप से कितना भी विषाद हो, दुख हो, क्लेश हो, सब मिट जाता है। कहते हैं भरत जब जाते हैं उमगी उमगी, कहीं ले ही उसासा, गहरी लंबी सांस, भैया क्या कहेंगे, भैया उठ के चले तो नहीं जाएंगे, भाभी क्या करेंगे, ऐसे मन में और विलाप करते हैं। कहा कि पाखान पत्थर वहां गल गए। आप जाना आज भी चित्रकूट में ये बाबा की चौपाई भी है और पत्थर भी वहां पिघले हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। यह देश यह आज भी हमारे संगीत के आचार्यों गा दें, राग दीपक गा दें, दीपक जल जाए, मल्हार गा दें, मेघ बरसने लगे, वो गा दें, ये बैजू बाबरात के और तानसेन के घराने में ऐसे अनेक उदाहरण संगीत जगत में मिलते हैं। ये कोई बात नहीं, इतने करुण क्रंदन किया होगा कुमार ने कि कहा कि जरा चौपाई पढ़ना तो। जब ही राम कही ले उसासा, जब ही राम कही ले उसासा, भैया राम कैसे पुकारते होंगे पता नहीं, हम लोगों को अकल्पनीय है। कहा तो सुनकर के द्रवही कुली से पखाना, कठोर से कठोर पत्थर द्रवही हो पिघल जाते थे। क्या करुणा रही होगी कुमार भरत के पुकारने में। पुकारते जा रहे हैं, मन में शंकाएं हैं कि भैया कैसे मिलेंगे कि छोड़ के चले जाएंगे। कहा नाम सुनते ही उठे अनत, कहा अनयत न चले जाए। ऐसे विचार करते हुए बहुत अच्छी यात्रा करी है। अब चित्रकूट के केवल 7 किलोमीटर पहले रह गए हैं। कभी जाइएगा केवट दर्शन, वहां से ठाकुर, तब केवट ऊंचे करी धाई, दौड़ा केवट एकदम ऊंचे पर जा करके क्या देखता है, कहा भैया भरत जल्दी आइए। भैया के सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सबसे सेवक कर धर्म कठोरा। जब माताओं ने कहा, मात सुबह बड़ी मैया ने डोली से भरत बैठ जा, तो पीछे का साहब सुन चुके, नहीं तो तुम्हारे चलत चले ही सब लोग। तब से लेकर भरत दौड़ रहे हैं। अब केवल निषाद को लिया है, केवट को लिया है, छोड़ दिया पीछे। बाबा कहते हैं भागे हैं भैया राम, भैया राम। ऐसे पुकारते हैं कि पत्थर पिघल रहे। बुलाया भैया यहाँ आइए, तब केवट ऊंचे कर धाई, प्रभु को दिखाया, भुजा उठाई। वो देखिए, वो देख रहे हैं ना, ये 4 पेड़ हैं। किसके किसके पेड़ हैं? एक तो पाकर, जम्बू, रसाल, तमाला। तमाला माने पीपर, जम्बू माने जामुन, पाकर माने पाकर जो गूलर पाकर जो होती है, और रसाला माने आम। और तुलसी के छोटे छोटे वृक्ष लगाए हैं। मुंड मंडली बैठी है चारों तरफ, वहां से दिखाया कि वो देखो बैठे हैं। वहां से का अच्छा वो जो दिख रहे हैं
वहां से हमारे सरकार ठाकुर तक खड़े नहीं गए हो, दंडवती करते गए। आइए हम लोग प्रणाम करके पहुंचे सरकार के पास। कैसे जा रहे हैं? वहाँ राम उठ करी जोरी रुक रे। जाइए भाई, मोहम्मद के बोल दीजिए। राम पाहि माम सिया राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सिया राम पाहि पाहि माम सिया राम पाहि राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम राम पाहि माम सीता राम पाहि माम सखा बचन सुनी बिटप निहारी, सखा बचन बिटप निहारी उनके भरत विलोचन बारी, उमगे भरत लोचन बारी करत प्रणाम चले दो भाई, करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीत सारद सकुचाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम राम पाहि माम सीता राम पाहि हरि बोल। हर सही निरखे राम पदयंका, हर हरि रखे राम पद अंका मानव पारस वायुरंका, मानव पारस वायु रंका रज सिर धरि नयन हिलावहि, रज सिर धर हिय नयन हिलावहि रघुबर विमल सरिस सुख पावहि, रघुबर विरल सरिस सुख पावहि राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम राम पाहि माम सीता राम पाहि माम राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम सीता राम पाहि माम। अब जरा थोड़ा सा अपना चैनल बदलिए। अब आइए कि इधर तो प्रभु चल रहे हैं दंडवती दोनों भाई, राम पाहि माम सिया राम पाहि मां। कहा जहां भी बताते हैं देखो ये पैरों की चिन्हानी है तुम्हारे भैया की, देखो सीता मैया लक्ष्मण, तो वो रज लेकर हृदय में लाते हैं, नैन लगाते हैं। और कहा रघुबर मिलन सरिस सुख पावई हो, उस धूली को अपने नेत्रों में लगाकर सिर पे रख देते हैं। कहा कैसा सुख मिल रहा है? कहा रघुपत मिलन सरिस सुख पावई। उनके पाद पद्मों की धूली, उस गहराई प्रेम को हम लोग गा नहीं सकते, लेकिन गाया नहीं जा सकता। वहां उतरने के लिए फिर काफी उस साधना में जाना पड़ेगा। भरत के जहां पे उनके चरण रज को लगता है जैसे ठाकुर मिल गए हैं। अब एक दूसरी झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। वहां राम रजनी अवसेखा, जागिए सीय सपन अस देखा। अब वहां का वर्णन करते हैं। ये कौन लिख रहा है? बाबा तुलसीदास जी। ये भी बड़े विचित्र हैं। जब ठाकुर के लिए जा रहे हैं भरत, तो तुलसीदास जी कहाँ हैं? यहाँ। वहां राम रजनी अवसेखा, राम कहाँ है? वहां। और जब ठाकुर हमारे रावण को मारने जाते हैं रावण के पास, तो वहां निशाचर भयो सशंका। हमारे बाबा कहाँ हैं? हमारे सरकार के पास।
वहां रावण के पास नहीं है, लेकिन आज भरत दैन्य घाट से जा रहे हैं पैदल न, इसलिए वहां राम रजनी अवसेखा जागिए सीय सपन अस देखा। क्या देखा कि चक्रवर्ती का सिर मुड़ा हुआ है और सफेद कपड़ों में सास अनुहारी, सासों को सफेद कपड़ों में देखा। जाग करके ठाकुर को सुनाती हूँ। हमारे राघव कहते हैं लखन लखन सपने यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। कुछ न कुछ तो गर्म रहे लखन। जो देवी ने, जो जानकी ने, मैथिली ने जो स्वप्न देखा है वो स्वप्न अच्छा नहीं है। बाबूजी का सिर मुड़ा हुआ है, चारों माताएं सफेद कपड़ों में सिमटी हैं और भरत रो रहा है और मेरे पास आ रहा है, ऐसा स्वप्न देखा। उसी समय पूरब दिशा में धूल उड़ती हुई दिखाई दी। एक वनवासी ने आकर कहा सेना के साथ कुमार भरत आ रहे हैं, सैन्य बल दल के साथ। हे भगवान, अब तो हमारे ठाकुर और चिंतातुर हो गए, सकुचा गए। वो भरत के प्रेम को जानते हैं, इसलिए रास्ते भर भरद्वाज हुए, जलबाणी हुए, कीमत हुए, निषाद हुए, सब भरत को कहते हैं राम भगत अनुराग अगाधु। आज तो अगाध अनुराग लेकर पैदा हुए हो। जग जप राम राम जप जेही, भरत सरित को राम सनेही। दुनिया राम राम जपती है, आपके भैया भरत भरत जपते हैं। आप जैसा कौन है, ये सुनते हुए तत्व को जानते हैं राघव ना, इसलिए चिंतित हो गए। मैं भरत को कैसे टाल पाऊं, लगता है लौटाने आ गया। मैं जानता था वो आएगा, अब मैं भरत से क्या कहूंगा। ऐसा सोचते हुए कुछ चेहरे पर लकीर खींच गई माथे पर चिंता की। और यहाँ हमारे कुमार तो ये नहीं जानते भला क्या है बुरा क्या है। उनका भी भाई, सगा भाई उनके सुमित्रा नंदन रिपुदमन भी साथ में है। कहते हैं भैया चिंता मत करिए, इन दोनों का उपचार हमारे पास है। अभी आप जानते हैं लखन को एकदम से अभी करुण रस चल रहा था, कुमार लक्षण वीर रस में आ गए। क्या कहा? उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। निकर निकर नलन मृगराजो, निकर निकर मृगराजो। बोले नीलपेट लवाज विवाजो, समेता। सानुज निरदिन पातहु केता, सानुज निरदिन पातहु केता। सानुज भरत निपालहु केता, सानुज निरदिन पातहु केता। जो सहाय कर शंकर आई, जो सहाय कर शंकर आई। तो मारो रण राम दुहाई, तो मारो रण राम दुहाई। तो मारो रण राम दुहाई, तो मारो रण राम दुहाई। तो मारो रण राम दुहाई। तो मारो रण राम दुहाई। सानुज समरन निपातहु केता। सानुज माने शत्रुहन सहित, और जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रण राम दुहाई। उठकर अब देखिए ये है वीरता। अब इधर आकाशवाणी हुई, ठहरो लक्ष्मण। बुद्धिमान लोग शीघ्रता से निर्णय नहीं लेते, सहसा कर पछताएं। कोई काम जल्दबाजी में करके बाद में पछताना पड़े। अब दूसरा कोई रहता तो लखन जी की हंसी लेने लगता, लेकिन ठाकुर हमार लखन बाहुबल विपुल बखानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। उसी अब आप सोचिए, धन्य हो लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा योद्धा दुनिया में कोई नहीं हो। तुम ठीक बोल रहे हो, राजमत किसी को भी संभव है। बैठो। पहले खूब प्रशंसा किया।
बैठो, तुम हमारे वो भाई हो ना, जब भी संकट पड़ेगा मैं जानता हूं तुम्हारा कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन लखन, भरत को भी तो तुम जानते हो ना। कहा कि भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरि हर पद कबहू की काजी सिर से दो भरत ही हो इन राजमद, विधि हरि हर, ब्रह्मा का, महादेव का और बैकुंठ का भी सिंहासन पाकर भरत को राजमद नहीं हो सकता। कबहू की काजी सी करही, काजी माने वो, आप ये समझिए कि छोटी सी बूंद, कभी शिखरन, जो हम लोग कहते सीकरही, शिखरन जिसे हम लोग गांव में कहा, क्षीर सिंध बिन साई, सागर का दही का जमाना हो उसमें एक बूंद कोई जोरन जिसे कहते हैं वो काम आएगा क्या? कोई ये हम मान सकते हैं कि पूरी घटजोनी गाय के खूर में सिमट जाए, ये मैं मान सकता हूं। एक मच्छर सुमेर पहाड़ को उड़ा दे, मैं ऐसा हो सकता है, ये संभव हो सकता है कि मच्छर से पहाड़ उड़ जाए, धूप से सारी घटजोनी गाय के खूर में डूब जाए, ऐसा हो सकता है। ये भरत ही हो न राज। तुम जानते हो कुमार, भरत वह है, भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। वो सूर्य वंश के तालाब का हंस है, जो हमारे वंश में अब तक दुर्गुण रहा होगा उसे मिटा दिया और सदगुण का एक ऐसी लकीर खींच दिया। वो ऐसा हंस है, क्योंकि हंस का गुण हुआ करता है नीर क्षीर विवेक, दुर्गुण को अलग करना, सदगुण को। तो वो भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विभागा। भरत ऐसे भरत की बड़ी प्रशंसा करी। अब कुछ हमारे कुमार लक्ष्मण नहीं बोल रहे हैं, और देखते ही देखते चमत्कार हो गया। अरे पाहिना पाहिनाथ कही पाहि, पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की। एक बार फिर पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। कहत त प्रेम नाई महिमा था, कहत त प्रेम नाई महिमा था। भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम तुझ प्रेम अधीरा, उठे राम तुझ प्रेम अधीरा। कहु बट कहु निसंग धनु तेरा, कहु बट कहु निसंग धनु तेरा। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। भूतल पर लकुट के नाई, भूतल पर लकुट के नाई, भूतल पर लकुट के नाई। कहा पाहिनाथ, आवाज आई। ठाकुर तो मुन मंडली के बीच में है। कुमार लक्ष्मण ने सुना, देखा, कहा कि पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। कुमार लक्ष्मण ने कहा, क्या महिम, पहले पृथ्वी पर माथा झुकाकर, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भैया भरत प्रणाम। क्या भरत, इतना सुनते उठे राम तब प्रेम अधीरा। कहूं पट, कहूं निसंग, कहूं धनु, कहूं तीरा हो। चार लोगों ने कहा, आपने क्यों त्याग दिया, आप पागल बने हो। भरत भी तो अर्थ तो धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। भरत भी तो चार चार चीजें छोड़ के आ रहा है, तो मैं क्यों नहीं छोड़ दूं। जब वह चार चीजें छोड़ कर आ रहा है तो मैं भी है?
इसलिए जो भरत क्या क्या छोड़े हैं, अर्थन धर्मन काम गति पदन चहूं निर्मा, जन्म जन्म रहती राम यह वरदान। और आज चमत्कार हो गया, कहा कि सुने राम तब प्रेम अधीरा। उठे राम, उठ के खड़े हो गए, प्रेम अधीरा। कहूं धनु कहूं निसंग धनु, कहीं कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, चारों गिर पड़े। और ऐसे अब ये तो भूतल पड़े उलकट की नहीं, उठा लिया को भरत को हृदय से। यही इनका ही उद्घोष था कि देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जननी न जाए, इसलिए चपकाए रहे। भरत राम की मिलन लखी, बिसरा सब ही अपान हो। सब भूल गए, तीनों हैं महाराज, ध्यान रखिएगा, केवट, निषाद और भरत। उसी समय एकदम मौन, कौन बोले। लेकिन तभी हमारे सरकार को लगा कि सीते जी की क्या, मैया की क्या प्रक्रिया है? तो मां, हाँ बोलो। सीते तेरे चरणों की मैया, तेरे चरणों की गरदोल जो मिल जाए, सीते तेरे चरणों की मैया तेरे चरणों की गरदोल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया तकदीर बदल जाए, सीते तेरे चरणों की मैया तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की। देखिए प्रीत नगर है, और प्रीत नगर का एक ही काम है, प्रीत करना। अन्य जगहों पर कुमार भरत और लक्ष्मण जी के जब प्रसंग होते हैं तो वो प्रीत नगर बन जाता है। ये तो प्रीत नगर वाले हैं जो भरत और ठाकुर जी के चरित्र को बुलाते हैं अपने यहाँ। तो जितनी भी चीज प्रीत की होगी वो बुलाते रहेंगे। हम ये चाह रहे थे कि 1 मिनट में हम भरत जी को संभव नहीं है, क्योंकि 7:20 हो रहे हैं। सुनील जी हमारे बड़े प्रीतनगर वालों का ख्याल रखते हैं। वो अच्छा बैलून बता रहे हैं, कोई ऑक्सीजन छूट के गया है एक ही दिन में, इसलिए मैंने सोचा था कि 4 घंटे लगेंगे। आज कुमार भरत के चरित्र का सोपान किया जाएगा समापन तक, इसीलिए कल मैंने जानबूझ करके पूरा राजा दशरथ जी तक पहुंच गया था। लेकिन कुछ बीच में ऐसी कुछ आधे घंटे 15 मिनट का व्यवधान भी आ गया, कुछ ऐसा उपक्रम बन गया। अब भरत चरित्र को यहीं रोकना पड़ रहा है। ठाकुर जी के चरणों में बैठे हैं, कुमार भरत भी हैं, मैया भी आ गई हैं और समाज भी आ गया है। बाबूजी के समाचार का आज सुना, पिंडदान आदि करने लगे हैं। गुरुदेव ने बात जौ मंगाया है। कुमार लक्ष्मण खड़े हैं, सुमित्रा मैया डांटती, अरे लक्ष्मण तू यहाँ आकर के गुरु की आज्ञा भूल गया, जौ ले आओ जल्दी। लखन ने कहा, माँ ये जंगल है घनघोर, यहाँ रात में एक जागता रहता हूँ जब सरकार सोते हैं। किधर से भालू, किधर से सिंह, किधर से क्या आ जाएंगे, यहाँ जौ कहाँ मिलेगा। तब ध्यान में जंगल की कल्पना आई। फिर प्रभु जी आज वही प्रभु के साथ दरबार करने दीजिए, फिर कल फैसला होगा। आज वही रहने दीजिए, कल हम लोग फिर इसके आगे की कथा करेंगे। हे ईश सब सुखी हो,
कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा शुभ की भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेरे सबके भीतर हो, दूध फूट धन दान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भर सभी जी, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोशो भागे दूर, ये भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम। इनको सर्वाइकल है ऊपर, आप से हमें बचाइए करके दया दया, आप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता मेरे सरकार, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपानिधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपानिधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, बार बार बर मांगहु हर्ष देहु देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग, श्यामर राम। रामचंद्र की जय। अब ये मंच जो है जो आप चाहिए वो करिए, मंच ने आपको दे दिया। और यहाँ कथा विश्राम। कल कथा थोड़ा सा आंशिक भरत जी को लेकर, कल सुंदरकांड की कथा है। सुंदरकांड और लंका कांड का युद्ध थोड़ा सा, और अंत में राज्याभिषेक। एक एक घंटे, ऐसे 4 घंटे की कल कथा है। और आधे घंटे थोड़ा भरत जी को भी दिया जाएगा, प्रणाम किया जाएगा। अंत में अंत भला तो सब भला। जैसे कोई ट्रेन चौपन रेलवे स्टेशन है, पकड़ने जा रहे हैं, चली गई, अरे गई B1 में था या A1 में, AC कंपार्टमेंट में, लेकिन दौड़ करके स्लीपर में भी बैठ गए या गार्ड वाले डब्बे में भी, तो जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए कल अंतिम डब्बा है, उसमें भी दौड़ के पहुंच गए। जो अब तक नहीं आए हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। कल बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। कल हम भी कुछ अपनी बातें 2-4 मिनट करेंगे, इसलिए आप सादर आमंत्रित हैं। कल राज्याभिषेक है, कल भगवान का राज्याभिषेक होगा बड़े भाव से। अब एक जो है मंच आदरणीय चौबे जी की ओर, जो कि अब बड़ा सुंदर शायद कोई दृश्य प्रदर्शन करने वाले हैं। जय सीताराम। जय श्री राम। आज 9 दिवसीय संगीतमयी श्री राम कथा का 8वां दिवस। श्री राम
कथा समिति श्री रामेश्वर मंदिर के प्रांगण में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन है। आप सभी ने महाराज जी के सानिध्य में लगातार 8वें दिन तक भगवान का कथा रसपान किया। अभी बहुत ही प्यारी सी झांकी, एक अद्भुत झांकी मथुरा वृंदावन से जो हमारे कलाकार आए हैं लेकर आ रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता बंधु, मैं उनसे चाहूंगा थोड़ा सा एक गलियारा साफ करवा दीजिए आप लोग, एक गलियारा को आप लोग साफ कर दीजिए। हमारे कथा पंडाल में परम आदरणीय अम्बरीश जी भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय पदाधिकारी, साथ में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हम लोग के अग्रज परम आदरणीय रमेश मिश्रा जी, सदर विधायक हम लोग के मार्गदर्शक आदरणीय भूपेश चौबे जी, हमारे बीच में जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय रंजना सिंह जी, जुंगैल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि छोटे भाई दिनेश यादव जी, कथा समिति में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं ऐसे हमारे परम आदरणीय नवल किशोर चौबे जी। आज हम लोग के बीच में उपस्थित हमारे रजनीकांत सिंह जी, बड़े भैया दया सिंह जी, प्रदीप अग्रवाल जी, पंकज जी झांकी लेकर तत्काल प्रवेश करिए, गाना चालू कर दिए भैया। हमारे बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री विकास चौबे जी, मैं नाम बोल रहा हूं, अतिथियों को लेकर आए। परम आदरणीय अम्बरीश जी भाई साहब, विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय पदाधिकारी, साथ में हमारे सदर विधायक आदरणीय भूपेश चौबे जी, सादर परम आदरणीय रमेश मिश्रा जी, परम आदरणीय शिव प्रकाश सिंह जी, रंजना सिंह जी, हमारे जुंगैल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जो अभी बनवासी श्री राम कथा का आयोजन हुआ था श्री दिनेश यादव जी, रजनीकांत सिंह जी, साथ में अनिकेश अग्रहरी, आज बड़ा ही सौभाग्य का हम लोगों के लिए है, हम लोग के समक्ष अपना अमूल्य समय कथा पंडाल में साथ में हमारे परम आदरणीय रमेश मिश्रा जी, सदर विधायक आदरणीय भूपेश चौबे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भाई रामसुंदर निषाद जी, कृपया मंच पे आ जाएं आप भी। और आज चूंकि अष्टम दिवस है, हमारे कार्यकर्ताओं का भी आज सम्मान करना है, चूंकि लगातार इन लोगों का परिश्रम ही रहा, इतना सुंदर कथा का आयोजन हुआ है। सतीश अग्रवाल जी, कृष्णा अग्रवाल जी, सोनल अग्रवाल जी, निधि अग्रवाल जी, आप लोग मंच पे आ जाएंगे आरती के लिए। और हाँ, हमारे नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी राजू जिंदल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। अभी तत्काल किसी कारणवश विलंब हो गया, हमारे कथा के परम सहयोगी जो हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष के साथ पूरा आशीर्वाद पूरे ऊर्जा के साथ लगे हैं, इससे परम आदरणीय हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता हम लोग के गार्जियन राजा मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप भी तत्काल मंच पे आ जाएं। साथ में हमारे भाजपा के मंडल महामंत्री विकास चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष अतुल शुक्ला जी, आप लोग भी आ जाएं मंच पे, महाराज जी से आशीर्वाद ले लें। और हमारे जुंगैल कथा समिति के
जितने भी पूरी टीम के लोग आए हैं पदाधिकारी, सब लोग कृपया करके मंच पे आ जाएं। जुंगेल जो भी बहुत ही सुंदर बनवासी श्री राम कथा का आयोजन हुआ था, और लगातार सपरिवार इस कथा में अपना बहुमूल्य समय के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद बनाने वाले ऐसे हमारे हंसमुख और कर्तव्यपरायण कस्बा इंचार्ज आदरणीय उमाशंकर यादव जी से मैं निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आ जाएं। और हमारे विशिष्ट अतिथि लोग कृपया मंच पे ही रहेंगे और अन्य लोगों से मेरा निवेदन है कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के यजमान सतीश अग्रवाल जी, सोनल अग्रवाल जी कृपया मंच पे आ जाएं आरती के लिए। और इस कथा में संचालन के लिए अपना पूरा समय देने वाली ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी की महिला मंडल, जिसमें जिला कार्यकारिणी सदस्य सोनी रावत जी, महिला मोर्चा की पदाधिकारी हेमलता जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता पूजा पटेल जी, रीना देवी जी, सबनम मिश्रा जी, धर्मशिला देवी जी, आप लोग भी मंच पे आ जाएं। हमारे समिति के द्वारा आप लोग को सम्मानित करना है। साथ में लगातार प्रसाद वितरण का कार्यक्रम देख रहे हमारे जयशंकर पांडे जी, किरण पांडे जी, नागेंद्र विश्वकर्मा जी, रघुराई भारती जी, आप सभी लोग जिसका मैं नाम लूं थोड़ा जल्दबाजी करें क्योंकि कार्यक्रम अभी बहुत शेष है। आप लोग तत्काल आइए साथ में। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये महिला मोर्चा जो है पूरा 8 दिन से उसके पहले से ही लगी हुई कि इस कथा का कैसे सुंदर संचालन हो, कैसे भव्य समापन हो, उसके लिए ये लोग प्रतिदिन सुबह निकलती हैं, लोगों तक जाके आमंत्रण देती हैं, उनसे हर प्रकार से निवेदन करती हैं कि उस कथा को संपन्न कराने में अपना योगदान दें। ऐसे हमारी महिला मोर्चा के लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। और ओबरा से हमारे कथा प्रेमी आदरणीय प्रदीप अग्रहरी जी से मैं निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आ जाएं। प्रदीप अग्रहरी जी, आप सभी लोग अपने स्थान पे ही बैठे रहेंगे। अभी कथा बाकी है, आरती बाकी है, अभी झांकी बाकी है। और साउंड ऑपरेटर दीपू और चंदू भाई दोनों लोग कृपया तत्काल मंच पे आ जाएं। साथ ही इतना सुंदर पंडाल सजा कर देने वाले और पूरा
मनोयोग से लगकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के सलखन शक्ति संयोजक भाई भोला जायसवाल जी, कृपया आप भी आ जाएं मंच पे और थोड़ा जल्दी करिए। रघुराई भारती अभी तक नहीं पहुंचे, आप भी आ जाइए भैया। साथ में भोला जायसवाल जी परसों यजमान के रूप में भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किए थे। और मैं अब जो हमारे युवा कार्यकर्ता हैं जो लगातार हर प्रकार की व्यवस्था में जी जान से लगे हुए, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कथा में भी अपना भरपूर समय दे रहे हैं, महिला मोर्चा में हमारी एक बिमला देवी जी, जहां कहीं भी हो मेरी आवाज सुने तो कृपया आ जाए मंच पे। बिमला देवी जी भाजपा कार्यकर्ता। और अब छोटे बच्चे जो इसमें लगे हुए हैं, अंकित सोनी, सौरभ सिंह, विकास, अंकुल, पवन, जितेंद्र, आकाश, दीपक, मुकेश, प्रियांशु चौबे, अमित सिंह बड़कू, विकास सिंह छोटकू, निहाल सिंह, चंद्रकांत सिंह, सौरभ सिंह। थोड़ा जल्दी जल्दी करके आप लोग आइए मंच पे। और जो लगातार सुबह नाश्ता, दोपहर भोजन, फिर शाम नाश्ता, रात्रि भोजन, ऐसे हमारे हलवाई शेरू हलवाई भी तत्काल मंच पे आ जाएं। और उनका सहयोग कर रहे अनिल भाई, दोनों लोग आ जाएं मंच पे। प्रमोद जी, आज श्री रामेश्वर मंदिर प्रांगण में पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आज 8वां दिवस। हमारे देवतुल्य अतिथि मंचासीन हैं। अभी कुछ ही क्षणों में आरती होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग अपने स्थान पे जो माताएं बहनें हैं खड़ी हो जाएंगी। पूर्व की भांत थाल आप तक पहुंचेगा। श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी के नाम से यूट्यूब चैनल है, लाइव प्रसारण देखना हो तो उसको सब्सक्राइब करें और कथा का आनंद लें। साथ ही 9 से 11 महाराज जी के मुलाकात का समय, जो भी माताएं बहनें आएंगी, क्योंकि महाराज जी का अनुष्ठान चलता है कथा के दौरान, तो महिलाओं से पैर नहीं छुआते हैं, इसलिए माताओं बहनों से निवेदन है कि दूर से ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जो माताएं बहनें ठाकुर जी को या महाराज जी को जो भी उपहार स्वरूप देना चाहती हैं, वो आकर ठाकुर जी को उपहार देकर प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगी। बस हो गया। आइए सतीश जी, आइए। हरि ओम विकास। सूर्यादिक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राभ्याय श्रोत्राभ्यायुष प्राणसमुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है राघव तेरे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है राघव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। राजा मिश्रा जी भाई साहब को लेके आइए। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास
जब तेरे नाम कर दे अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। आज सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु मुझको संसार के, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अविनाश जाए हैं आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मेरा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च विणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्गतिक्यं समर्पयामि जलेन।